जी। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं इस मीटिंग में, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम विपिन है, पिछले 4 साल से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में वर्किंग हूँ एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। नौकरी करते करते एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहां से मेरे अपने सपनों को पूरा करना था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में चाहिए थी, वो लाइफ में नहीं मिल सकती, क्योंकि जॉब में 4 साल में लग गया कि जिस चीज को मैं पाने के लिए जॉब करने गया था, 4 साल हो चुके हैं जॉब करते करते, अगर मैं 10 साल 15 साल 20 साल और वही नौकरी करता रहूंगा तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगी, खुशियां कभी नहीं आने वाली। ठीक है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म की तलाश थी। आज से 1.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को देखा, जाना, सीखा, करना शुरू किया। आज बहुत सारे लोगों की हेल्प से बहुत सीख रहा हूँ, अपने लोगों को सिखा पा रहा हूँ। सीखते सीखते अभी डायरेक्टर का लेवल है, और बहुत जल्दी अपनी टीम में डायरेक्टर्स बनाने की तैयारी है, और उसकी क्या कहते हैं, तैयारी शुरू भी हो चुकी है, और लोग बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरी टीम में भी छोटी छोटी इनकम आनी शुरू हो गई है, तो लोगों का बिलीव लेवल बढ़ रहा है, और उन्हीं वो लोगों की वजह से आज मैं थोड़ा बहुत आपके सामने बोल पा रहा हूँ दोस्तों। इससे बड़ी बात आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि 2 साल पहले मैं जहां पे लोगों के बीच में बोल नहीं सकता था बिल्कुल भी, आज मेरे को 50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ। ये मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत है वेस्टिज की, जो मुझे वेस्टिज ने दी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे बारे में ना जानकर, सबसे पहले कल हमने मीटिंग के बारे में जाना कि शुरुआत की 7 गलतियां, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट होता है आपको क्या करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। अगर आपको पता है कि किसी रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते पे कितने गड्ढे हैं, ठीक है, अगर आपको पहले से पता हो किस रास्ते पे गड्ढे है, किस रास्ते मोड़ है, कहाँ पे दिक्कतें हैं मेरे को रास्ते में, तो अगर आपको पहले से पता होगी तो हो सकता है वो रास्ता चेंज कर दे, या हो सकता है आप उस रास्ते पे जल्दी पहुंच जाएं। अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है बहुत देर हो जाएगी, या हो सकता है आपको दिक्कतें भी आए। तो उन दिक्कतों को ना आने दिया जाए, इसीलिए इस ट्रेनिंग को बनाया गया है, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस ट्रेनिंग को पूरा सुनेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जो चीजें आपको बताई जा रही है डेफिनेटली सिर्फ सुनने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं हो सकता। अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे तो आपसे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग लीडर हैं, जो लोग काफी समय से वेस्टिज को जानते हैं, सीख रहे हैं, तो अभी अपने पास डायरी पेन लेके बैठ चुके होंगे। आज मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आने वाली है, आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से। तो आपको मैं चाहता हूं कि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरी पेन लेके बैठ जाइए। हम शुरू करेंगे वेस्टिज। वेस्टिज का मतलब होता है वह पैरों के निशान जहां पे लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर उन्हीं पैरों पे हम चलेंगे, डेफिनेटली आज के बाद 2 साल 3 साल 4 साल बाद हम भी लाखों रुपए कमाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर आप किसी रेगिस्तान में खो जाते हैं, तो अगर आपको रेगिस्तान से बाहर निकालना है तो आपको वहां पे किसी ऐसे कदम को ढूंढना होगा जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शहर की तरफ जा रहे होंगे, किसी गांव में जा रहे होंगे। डेफिनेटली अगर आप उन रास्तों पे चलते हैं तो डेफिनेटली शहर में पहुंच जाओगे। दोस्तों, तो वैसे ठीक उसी तरह जो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, अगर आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वही गलतियां नहीं करनी जो लोगों ने करी है ना। कोई इंसान अगर 5 साल में 1 लाख रुपए पे पहुंचा है, तो उसने ऐसे कुछ काम किए होंगे जो उसने गलत किए होंगे। अब वो काम अगर आपको पता लग जाए तो आप वो गलती नहीं करोगे। अगर आप कोई इंसान 5 साल में 1 लाख रुपए पहुंचा, तो आप 3 साल में 1 लाख रुपए पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करना है हम ये बात करेंगे ठीक है, अगले पार्ट में कि वेस्टिज में करना क्या है। लेकिन उससे पहले आज हम जो बात करेंगे क्या नहीं करना है, शुरुआत की 7 गलतियां। जब भी आप वेस्टिज में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग सफल होते हैं उनके पास ये गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल हो जाते हैं, जो लोग पैसा नहीं कमा पाते, वो कहीं ना कहीं इन 7 गलती को शिकार हो जाते हैं मेरे भाई। तो आपको जो बताया जाएगा आज, प्लीज इसको नोट डाउन करें और लिखें, और एक एक बात को बहुत ध्यान से सीखें आज, क्योंकि आपको पता चलने वाला है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो अगर आपको पहले से पता होगी भाई गड्ढे कहां पर, तो डेफिनेटली आप उस रास्ते को छोड़ के ना अच्छे रास्ते को पकड़ेंगे और सफलता की तरफ पहुंच जाएंगे जल्दी से ना। दुनिया में कोई भी काम कर लो, किसी भी फील्ड पे चले जाना आप, वहां पे बहुत सारे लोग सफल मिलेंगे और असफल मिलेंगे। हम लोग कई बार क्या कोशिश करते हैं कि सफल लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं। जो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम सोचते हैं कि यार उनसे जरूर सीखेंगे तो जल्दी हम हो सकता है लाखों रुपए कमाने लगे। लेकिन जो लोग आज लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा समय हो गया, अगर हम असफल लोगों से सीखेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमें क्या नहीं करना है। तो जितना इंपॉर्टेंट है आप सफल लोगों से सीखना, उतना ही इंपॉर्टेंट है असफल लोगों से सीखना। तो शुरुआत की 7 गलतियां चलते हैं। अगर आप ये गलतियां नहीं करते तो शायद बिजनेस आपकी जिंदगी का सबसे आसान बिजनेस होगा। बहुत लोग कहते हैं कि यार वेस्टिज में दिक्कत होती है, लिस्ट बनाने में दिक्कत होती है, लोगों को इनवाइट करने में दिक्कत होती है। अब आप अपने खुद ही मन में तो बोल रहे हैं बार बार दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, तो आपको डेफिनेटली दिक्कत ही होंगी। अगर आपने इस गलती को लिखा और सीखा और करना शुरू किया, तो आपके पास इस दुनिया के सबसे आसान बिजनेस है वेस्टिज। आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 लाख से ज्यादा कंपनियां काम कर रहे हैं, लेकिन वेस्टिज टॉप 30 में आती है। तो सोच के देखिए, आपका करियर, आपका फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं मेरे भाई।
ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में आप मेहनत करते हैं। आज मैं बात करूं, जो लोग नौकरियां करते हैं, क्या कुछ लोग तो ऐसे हैं दो दो नौकरियां भी करते हैं, तीन तीन नौकरियां करते हैं, चार चार नौकरियां करते हैं, 12 12 घंटे 14 14 घंटे ओवर टाइम करते हैं, लेकिन मिलता है क्या है? सिर्फ पूरे महीने में दिक्कतें। सोच के देखिए, क्या इसी जीवन को जीने के लिए आपने इस दुनिया में जन्म लिया था? आप सबका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो जिन्होंने ये जीवन जी रहे हैं, वो कभी जीवन में नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे जीवन में जिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे टीम में, अभी भी मीटिंग में होंगे, जो लोग 15 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मजबूरन उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। अगर वो काम करने के लिए बाहर नहीं निकलते तो उनके परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चों को भी यही प्रॉब्लम्स हो? कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके आने वाले बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपको पता लग जाए, मान लीजिए मेरे पास एक कार है और मैंने आपको उसमें बैठा दिया, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये कार 10 किलोमीटर जाने के बाद इसके टायर फट जाएंगे या ये किसी नहर में कूद जाएगी, तो कोई एक ऐसा इंसान है इस मीटिंग के अंदर जो कहेगा भाई मैं इस कार में बैठना चाहूंगा? अगर मैंने मान लो आपकी ट्रेन की बुकिंग करा दी और मैं बोल दिया कि ट्रेन आगे जाके किसी और ट्रेन से लड़ जाएगी या किसी नदी नहर में कूद जाएगी, तो क्या आप उस ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे? आप सबका जवाब होगा नहीं मेरे भाई, कभी आप ऐसी गाड़ी या ट्रेन में नहीं बैठना पसंद करेंगे। लेकिन जॉब और नौकरी किसी तरह की, इसी तरीके की एक एक्सीडेंशियल गाड़ी है। हमें पता है कि इस नौकरी से कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे भाई, आंख के आगे पट्टी बांध के मत चलो। आज अगर समय के हिसाब से बदल लोगे अपने आप को, तो बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और अगर आप समय ने आपको बदला, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी आपको और आपको आने वाले परिवार को। क्योंकि मुश्किल काम करके सफलता कभी नहीं पाई जा सकती। एक मजदूर जो होता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, 500 से 1000 रुपए दिन में हो सकता कमाता हो। अगर आप उसे बोल दो भाई 10 मंजिल पे आपको ईंटें चढ़ानी, तो वो आराम से चढ़ा देगा। लेकिन आपको बोल दो कि भाई इसे मीटिंग में आना है, आपको आधे घंटे बैठना है, सुनना है, क्या बताया जा रहा है, आपको सीखना है, तो वो लगेगा इसके लिए बहुत बहुत बड़ा काम है यार, ये मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन उससे बोल दो कि 10 मंजिल पे आपको ईंटें चढ़ानी, वो आराम से चढ़ा देगा। तो एक मजदूर को कभी आपने देखा किसी गाड़ी से उतरते हुए? मजदूर तो बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, 12 12 घंटे ईंटें चढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है वो तो। लेकिन आप को पता है कि एक मजदूर कभी गाड़ी से नहीं आता, ना गाड़ी से जाता है। मजदूरी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका काम गलत है या वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई एक मेहनत करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं कमाता है। अगर आपके पास स्मार्ट वर्क है, आज 21वीं सदी का दौर चल रहा है, और ऐसी ऐसी चीजें जो कई सालों पुरानी पहले चला करती थी, आज बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो हमेशा बेसिक्स को फॉलो करके आप कामयाबी पा सकते हैं। और बेसिक क्या है मैं आगे बताऊंगा, जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगी। आप बने रहे मेरे भाई इसी तरीके से। और मेरी आई थिंक आवाज बिल्कुल आज क्लियर होगी। अजय भाई से मैं पूछ लेता हूँ, अजय भाई आज हमारे को होस्ट है, तो अजय भाई अगर अपने आपको अनम्यूट करके बता दें मेरी आवाज क्लियर है, तो हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे भाई। जी सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर है सर, बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है आपकी सर। प्लीज सर चलिए, कंटिन्यू। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। चलिए, तो मैं बता रहा था कि बेसिक्स बेसिक्स बने रहे, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर आप स्कूल भेजते, किसी बच्चे को स्कूल भेजते, बेसिक क्या है? सबसे पहले उसको 0 1 2 3 4 5 6 सिखाया जाएगा। जाते उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं करवाया जाएगा। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। ये बेसिक्स है। तो बेसिक्स क्या है वेस्टिज में, उसी बेसिक्स पे हम बात करेंगे आगे। ठीक है, हम आगे चलते सीधा स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे चलेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, ये बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान बिजनेस उन लोगों के लिए जो इसे साधारण और आसान मानते हैं। जो लोग कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल बिजनेस है, और डेफिनेटली उनके लिए ये बिजनेस सबसे मुश्किल काम होने वाला है। तो जैसा आप अपने माइंड को कंडीशनिंग करते हैं, जैसे आप अपने माइंड को वर्ड्स देते हैं, वैसे ही आपका माइंड मानने लग जाता है। कभी किसी इंसान को आपने पूछा है कि भाई आप नौकरी पे जाते हो सुबह, तो आपको नौकरी पे जाने के लिए क्या किसी से क्लास लेनी पड़ती है? या सुबह उठने के लिए आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है? या आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे नौकरी पे जाऊं या ना जाऊं, या मेरा मन नहीं कर रहा मैं नहीं आऊंगा? वो चाहकर और ना चाहकर सुबह अपने टाइम पे उठेगा, बढ़िया से नहाएगा धोएगा, फ्रेश होएगा, नाश्ता करेगा और नौकरी पे चला जाएगा। लेकिन हमें मीटिंग में बुलाने के लिए 50 50 बार मैसेज करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। उसके बावजूद भी लोग मीटिंग में नहीं आते, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है कि भाई नौकरी में जाना, जहां से 15 20 हजार रुपए आ रहे हैं, डेफिनेटली 15 20 हजार रुपए आते रहेंगे। आने वाले 5 साल बाद 20 25 हजार 30 हजार रुपए हो जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है, सोचिए क्या उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो आज आपके पास एक मौका है, आपके पास वेस्टेज आ चुका है। जो लोग इस मीटिंग ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में तो बदलाव होगा ही होगा। आपके आने वाले लोगों की वजह से आपके जीवन में तो बदलाव होगा ही होगा। आप अगर किसी के जीवन में बदलाव करते हैं, तो सोच के देखिए कितना
पुण्य का काम है कि किसी के लोगों के घर में जाके उससे घर में अगर आपकी वजह से पैसा आने लग जाए तो आपके बच्चे, उनके बच्चे आपको जिंदगी भर दुआ देंगे। तो एक बहुत ही साधारण बिजनेस है, आसान बिजनेस है उन लोगों के लिए जो इसे आसान मानते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ने अभी कुछ समय पहले इस बिजनेस को शुरुआत की है। ठीक है, अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो 50% सफलता आपने ऐसे ही पाली। अगर हम किसी काम की शुरुआत मान लो बहुत अच्छे से करते हैं तो 50% सफल तो हम पहले ही हो गए, लेकिन हम अगर किसी काम को गलत कर दें तो डेफिनेटली 50% फेल हम पहले ही हो गए। तो सोच के देखिए, अगर किसी काम की आप शुरुआत बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो 50 से 60% सफलता आपको पहले दिन मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही साधारण आसान बिजनेस है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है अगर हम शुरुआत करते हैं किसी काम की और बहुत अच्छे से करते हैं, मान लीजिए आपने एक ब्रांडेड शर्ट पहनी और उसका पहले ही बटन, आपने 2500-3000 रुपए की शर्ट लेके आए दुकान से, उसका पहले बटन आपने गलत लगा दिया तो नीचे के सारे बटन अपने आप गलत लगते चले जाएंगे। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने आपके साथ बहुत सारा लोगों के साथ हुआ भी होगा। ये जो पहले बटन कई बार जल्दी जल्दी में गलती से लग गया होगा तो नीचे बटन सारे गलत हो गए होंगे। फिर उसके बाद आपको लगा भाई एक शर्ट ऊपर नीचे हो रही है यार, तो है ना, फिर आपने क्या करा, उसे खोल के ठीक करा। तो जब अगर पहले बटन गलत लग गए तो सारे बटन ऑटोमेटिकली गलत होंगे। इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी है, अगर आपने पहले ही कदम गलत उठा दिया तो डेफिनेटली आगे कदम गलत होने वाले हैं। तो वो कदम गलत ना हो इसलिए ट्रेनिंग को रखा गया है, आज आपके बीच में लेकर आया हूं भाइयों। मेहनत बहुत करी है आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग बढ़ेंगे तो मैं तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अपना माइंडसेट क्या है, सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए। माइंडसेट में क्या रखना है कि आपको कितना पैसा कमाना है। अगर आप 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार रुपए के लिए इस बिजनेस में आए तो डेफिनेटली आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो लोग लाखों रुपए का सपना लेके आते हैं वो लाखों रुपए कमाते भी, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी बड़ी कमाने की होती है। हम क्या सोचते हैं 15 हजार 20 हजार रुपए आ जाए, हमारे बच्चे घर चल जाए, एक छोटे मोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा देंगे, उसके बाद थोड़े से बड़े होंगे बच्चे हमारे काम करने लग जाएंगे, उसके बाद बच्चों की शादी कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्या मिडिल क्लास फैमिली इंसान सोच पाता है कुछ करना जीवन में? एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं तो जीवन में सिर्फ 3 काम करता है। क्या? सबसे पहले अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद उनकी बच्चों की शादी, और एक बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तो छोटा सा घर बना लिया। इस 3 काम के अलावा आपने किसी मिडिल क्लास फैमिली को चौथा काम करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने के लिए नहीं बने, आप बहुत बड़ा करने के लिए बने। लेकिन अगर आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो पहले आपको खींचने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में आपको हर कोई इंसान खींचने वाला मिलेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाला एक ही इंसान मिलेगा, जो मिलेगा वेस्टिज के अंदर। वेस्टिज में हर एक इंसान चाहता है कि आप लोग सफल हों, हर एक इंसान चाहता है कि आप तरक्की करें, आप पैसा कमाएं, आप लाखों रुपए कमाएं, आप विदेश यात्रा करें, अच्छी गाड़ी ले, अच्छा घर में रहें। लेकिन क्या बाहर की दुनिया में ये सब पॉसिबल है? आप सबका जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो जब से माइंडसेट रखे, लाखों रुपए के सपने को लेकर आए, डिसाइड करेंगे। आज हो सकता है आपके पास 100 200 150 रुपए की इनकम हो, लेकिन आज जो लाखों रुपए वेस्टिज से कमा रहे हैं उनका पहला चेक, बहुत सारे 70% ज्यादा लोग वेस्टिजियन ऐसे हैं जिनका पहला चेक 19 20 22 25 50 रुपए का था। तो क्या उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया? उनको भरोसा था कि एक दिन जरूर मेरे 1 लाख रुपए आएंगे, और 1 लाख रुपए तो बाय डिफॉल्ट उनके आते ही आते, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख महीने रुपए कमा रहा है। और 1 1 करोड़ रुपए कमाने वाले वेस्टिज में जिनकी अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी हमारे सिद्धार्थ सर, 1 करोड़ से ज्यादा का चेक है महीने में, लेकिन उनका पहले महीने का चेक 300 350 रुपए का था। अगर आप वो सोच के उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया होता तो आज भी किसी के लिए नौकरी कर रहे होते मेरे भाई। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के हमेशा अपने साथ आत्मसमर्पण के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें। अपलाइन आपके साथ हमेशा ही है, एंटायर लीडरशिप वेस्टिज की आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, हर वो चीज आपके साथ है जो आप आगे बढ़ा सकती है, आपको पैसा कमा सकती है। चलिए मैं आगे ले चलता दोस्तों। ठीक है, मैं पूरा आत्मसमर्पण के साथ काम करूंगा और मेरे अपलाइन जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं डेफिनेटली इस लाइन को लिख लीजिएगा आज अपने पास, मेरे अपलाइन जो कहेंगे वही मैं करूंगा, क्योंकि मैं जो आज कर रहा हूं, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये मेरे अपलाइन ने मुझे बोला, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूं। आज अशोक सर 4 लाख रुपए महीना कमा रहे, गारंटेड है कि आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद मैं भी 4 लाख या उससे ज्यादा कमाऊंगा। और अशोक सर को इससे ज्यादा खुशी तब होगी जब मैं उनसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, है ना। आपके आस पड़ोस में लोग अगर आपकी तरक्की देख ले तो आपसे जल के मर जाएंगे। वो अपने दुख से दुखी नहीं, आपके सुख से दुखी है, ये सब आपको पता है। लेकिन वेस्टिज के अंदर अगर आप अपने अपलाइन से ज्यादा चेक लेते तो अपलाइन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जो आज डिसाइड करे कि जो आज से मेरा अपलाइन कहेगा वही मैं करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अपना दिमाग लगा के जहां पे तक आपको पहुंचना था आप पहुंच चुके हैं मेरे भाई। बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत दिमाग लगा के आज 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिएगा आज से, डेफिनेटली आज आप उस रास्ते पे चले जाएंगे जहां से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। पॉजिटिव माइंड सेट रखे, एक विजन बनाए, गोल्स बनाए, ड्रीम्स बनाए, सपने बनाए। सपने क्या होते हैं मेरे भाई?
आपके सपने हो सकते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, आपके सपने हो सकते हैं, हो सकता है अभी आप 50 गज के घर में रह रहे हो, आने वाले 3 साल बाद 4 साल बाद 200-300 गज का घर बनाना, अपने गांव में बनाना, जहां पे भी आप रहते हैं वहां बनाना, एक अच्छी गाड़ी में घूमना, क्योंकि बहुत सारे सरकारी लोग भी ऐसे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन आज किसी अच्छी गाड़ी में नहीं घूम पाते। तो आपके पास एक ड्रीम बनाना कि भाई मैं अच्छी गाड़ी लूंगा इस बिजनेस से, ठीक है। रेडी टू लर्न का मतलब होता है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। जब आपके पास मीटिंग का मैसेज जाता है तो आपको बोलना ना पड़े कि यार मीटिंग का मैसेज आया, अपलाइन का कॉल आएगा या विपिन भाई का कॉल आएगा तभी मैं मीटिंग को ज्वाइन करूंगा। ये बिजनेस आपका है, और जिस दिन से आप इस बिजनेस को अपना मानने लग जाते हो उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे पास गलती यही करते हैं हम लोग कि इस बिजनेस को हम अपना मानते ही नहीं है। और जिस दिन से अगर आप ये बिजनेस अपना मानने लग गए, 3200 करोड़ रुपए कंपनी अपना मानने लग गए, उस दिन से आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। जब भी आपके पास मैसेज जाए, बिना सोचे समझे कि अपलाइन में कॉल आएगा नहीं आएगा, आप मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए और अपने लोगों को ज्वाइन करवाइए। रेडी टू लर्न हमेशा सीखने तैयार रहेगी, और कम से कम कमिटमेंट रखिए 1 लाख रुपए महीने कमाने, क्योंकि नौकरी आप कर रहे हैं 15 से 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए कमा रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस में कम से कम अगर आप आए हैं और इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का टारगेट ले लीजिएगा आज के बाद। ऑलवेज फॉलो द सिस्टम, और फॉलो द सिस्टम क्या है वो हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन देखने के लिए मतलब चल यार करके देख लेते हैं, जॉब तो चली रही है, नौकरी तो चली रही है, करके देख लेते हैं, आगे तो ठीक है, नहीं तो अपनी नौकरी ठीक है। 10 साल से 5,000 रुपए काम शुरू किया था, आज 10 साल के अंदर 20,000 रुपए तो पहुंच गए, अगले 10 साल के अंदर 40,000 रुपए पहुंच जाएंगे, बहुत पहुंचेंगे, है ना। तो करके देखने वाले कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते मेरे भाई। जिस पैशन के साथ आप काम करोगे वही पैशन आपकी टीम भी फॉलो करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का सपना लूं तो आपकी टीम के लोग भी 1 लाख का सपना लेंगे। अगर आप सोच लो कि मैं 15,000 का सपना लूं तो आपकी टीम भी 15,000 के सपने लेंगे। अगर आप चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाना तो आपकी टीम वाले भी सोचेंगे 1 लाख रुपए महीना कमाना। तो जिस पैशन के साथ आप काम करेंगे माय डियर फ्रेंड, उसी पैशन के साथ आपकी टीम भी काम करेगी, क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है, जैसा आप करेंगे वैसा ही करेगी। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि जो मैं बोलता हूं वो मेरी टीम कभी नहीं करती, जो मैं करता हूं वही मेरी टीम करती है, ठीक है। इसलिए जब भी मैं कभी मीटिंग में होता हूं, जब भी कहीं भी जाता हूं, किसी के पास भी जाता हूं, कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूं या रिटेल करता हूं, तो उसकी फोटो जरूर ग्रुप में डालता हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वही मेरी टीम करेगी। अगर मैं घर के अंदर बैठ रहूंगा रजाई ओढ़ के तो मेरी टीम भी रजाई ओढ़ के बैठी रहेगी, है ना। चलिए आगे स्लाइड चलेंगे। बहुत ही आसान बिजनेस है उन लोगों के लिए जो इसे आसान मानते हैं। इस व्यवसाय की कामयाबी या नाकामयाबी निर्भर करती है केवल और केवल एक इंसान पे, वो है आप खुद। शुरुआत करने के सही तरीके पर मैंने बताया, शुरुआत करने का सही तरीका क्या है वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे, लेकिन क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है। अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन होती है। हमेशा किसी काम की शुरुआत जब हम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 15 की नौकरी करते रहे, जिंदगी भर करते रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुबह उठो शाम को आ जाओ, सुबह उठो शाम को आ जाओ, वाइपर वाली जिंदगी जियो। आपके जीवन में सिर्फ एक चीज बदलेगी, पता क्या? आपकी लंच की सब्जी। अगर आप नहीं चाहते आपके जीवन में सिर्फ यही बदलाव हो तो डेफिनेटली आपकी शुरुआत करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हर उस इंसान की कामयाबी में दिक्कतें आई हैं जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करती है कि आप की शुरुआत कैसी है। चलिए मैं आगे ले चलता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए इस चीज को भी। मान लीजिए कोई अगर अपना बॉडी बिल्कुल जिम वाली बनाना चाहता है, बॉडी वर्कआउट करना चाहता है, फैट क्या कहते हैं अपनी फिटनेस बनाना चाहता है, अगर वो जिम जाता है 1-2 दिन जिम करके क्या उसकी बॉडी बन जाती है? आप सबका जवाब होगा नहीं। अगर 2-3 दिन हफ्ते भर जिम जाके अगर वो अपने हाथ और डोले वोले देखने लगे तो उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो छोड़ के बैठ जाए तो क्या उसकी बॉडी बन पाएगी? हर बड़ी कामयाबी के पीछे समय लगता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को बॉडी वेट घटाना है उसमें भी मेहनत लगेगी, 2-4 दिन के अंदर बॉडी वेट नहीं घटता है। आम का पेड़ शुरुआत के 2-3 साल 4 साल में आपका पेड़ आपको दिखेगा नहीं, एक भी आम नहीं देता, लेकिन अगर उसमें आम आने शुरू हुए तो अगले 200 साल तक उसमें आम आते रहेंगे। ये सब तो आपको पता ही होगा। ताजमहल 22 साल में बना, एक दिन में 22 दिन में 22 महीने में नहीं बन के खड़ा हो गया। अगर शुरुआत उन्होंने बेकार करी होती तो 22 साल में भी ताजमहल नहीं बन पाता। तो हर एक बड़ी कामयाबी पीछे समय लगता है। रातों रात चैन को बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है कि आपको ज्वाइन कराया और आपके महीने में आने पैसे शुरू, ठीक है। ऐसी जो कंपनियां होती हैं डेफिनेटली ऐसी कंपनियां हैं लोगों को बर्बाद करती है, ऐसी हमारी इंडस्ट्री को खराब कर रही है ऐसी कंपनियां जो लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने की उम्मीद से लेकर आती है इस बिजनेस में। और गलती कंपनी की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपने पैसा दे देते, फिर कहते हैं हाँ मैंने भी करके देखा था, सारी कंपनी जैसी होती है, पैसा लेके भाग जाती है। मेरी भाई सारी कंपनी जैसा नहीं होती। अगर वेस्टिज को भागना होता तो पिछले कई साल पहले भाग गई, तो 16 साल हो चुके हैं और इंडिया के अलावा 9 देशों में और रन कर रही है। आने वाले 2025 में टारगेट है कम से कम 50 देशों में जाना।
तो सोच के देखिए, एक बड़ी कंपनी के साथ आप हिस्सा हैं और इस कंपनी का हिस्सा सिर्फ आपको हिस्सा बन के पैसा नहीं आएगा, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। 1 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि कम से कम 1 साल का कमिटमेंट ले, क्योंकि छोटी से छोटी चीज को बनने में भी समय लगता है। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि एक बच्चे का जन्म होने में 9 महीने लगते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको 2 महीने में बच्चा पैदा करके दे दे। क्या आपको टेक्नोलॉजी है कि आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सुनी कि 3 महीने बच्चा पैदा हो गया? कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी मेरे भाई। तो आपको कम से कम जब इस बिजनेस में आना है तो आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेना भाई, कि 1 साल जो मुझे बताया जाएगा, जो मुझे सिखाया जाएगा, मैं वो करूंगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे ये बिजनेस करना है कि नहीं करना। और मैं गारंटी लेता हूं कि जो चीजें आपको 1 साल में बताई गई और वो आपने करी, उसी तरीके से काम किया, अपना दिमाग नहीं चलाया, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में 1 साल बाद आपका जीवन जो 10 सालों में नहीं हो पाया, पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया, नौकरी से नहीं हो पाया, वो अगले 1 साल में होने वाला है। बहुत सारे लोग आज भी 10 साल से नौकरियां कर रहे हैं, एक बाइक नहीं ले पाए हैं। लेकिन आज नहीं ले पाए, इससे वो बात नहीं कि नहीं ले पाए हैं, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपके पास वेस्टेज नहीं था। अब आपके पास वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों ने 6-6 महीने में कारें ले ली, लेकिन उनका कमिटमेंट लेवल बड़ा था, उनको जीवन में कुछ बड़ा करना था, बड़ी कामयाबी चाहिए थी। तो अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता, 1 साल का कमिटमेंट ले लीजिए। पहले कुछ महीने में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, एक ट्रायल है, आपको कामयाबी के लिए 1 साल चाहिए। जब आप काम करने जाएंगे तो ठीक है, आप गलती करेंगे मेरे भाई। 1 सेकंड में आपका 1 सेकंड लूंगा बस। चलिए, अब मैं बताता हूँ 1 साल की प्रतिबद्धता क्यों लेनी, क्योंकि कुछ लोग इस बिजनेस पे जब आते हैं तो कुछ समय बाद आप गायब हो जाते हैं। गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने अपलाइन के सुनते नहीं है, वो अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद आपको घूमते हुए जब मिलते हैं तो कहते हैं हाँ भाई हमने करके देख लिया, पैसा नहीं आता है। लेकिन क्या उन लोगों से पूछा कभी आपने कि जो लोग 1 साल में 50-50 हजार की इनकम में पहुंच गए, उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने सिर्फ वही किया जो उनके अपलाइन ने बताया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोम एक दिन में नहीं बना था, कर्म करिए कल पर मत टालिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी बताया गया मीटिंग का लिंक, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं यार रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी इसकी यूट्यूब पे, बाद में देख लेंगे, क्या जरूरत है अभी मीटिंग में जाने की। आराम से मजे करते हैं, घूमते घामते, खाएंगे पियेंगे, शाम को मीटिंग का लिंक आ ही जाता है यूट्यूब पे, उसके बाद मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोग जीवन में मेरे भाई कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपने कमिटमेंट लिया अपनी सफलता को पाने का, अपने जीवन को बदलने का, डेफिनेटली आपकी लाइफ में तभी बदलाव होगा जब सच में आप कमिटेड हैं और जो आपका अपलाइन बता रहा है कम से कम वो कर रहे हैं। और 1 साल करना बस। 1 साल बाद आपको फिर ना अपलाइन की जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप 1 साल बाद बिल्कुल माइंडसेट आपका क्लियर हो चुका होगा क्यों ये बिजनेस करना है आपको। ठीक है, और जो लोग छोड़ते हैं वो लोग शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके हैं, तो जो मैं आपके आगे बताऊंगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे मेरे भाई। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, यानी कि कभी क्या होता है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, यार आप वेस्टिंग में सफल नहीं हो पाए, तो आप गलती किसकी मानोगे यार? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं यार, मीटिंग ही नहीं होती है, मेरा अपलाइन फोन ही नहीं करता है। अरे भाई मेरा अपलाइन क्यों फोन करेगा? अब आप जिस दिन आप ज्वाइन हो गए उस दिन से आपका ये बिजनेस हो गया। आप अपलाइन को फोन करो, आपको सफलता चाहिए, आपको लाखों रुपए कमाने। अगर अपलाइन का आपके पास फोन आ रहा है, इट मींस वो चाहता है कि आप लाखों रुपए कमाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपलाइन के फोन का वेट करते रहते हैं। यार पैसा आपको कमाना है मेरे भाई, अपलाइन फोन नहीं करेगा, अपलाइन को फोन करो। जिस तरीके से आप डाउनलाइन का फॉलोअप करते हो उसी तरीके से हमारे सोशल करते हैं कि अपलाइन का भी फॉलोअप करो। ये बहुत जरूरी है अपलाइन का फॉलोअप करना। तो जो लोग अपलाइन का फॉलोअप करते हैं डेफिनेटली 1 साल बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। चलिए, मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं, मैंने बताई दी है ये सारी चीजें, क्योंकि वो इन 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। गलती नंबर 1, क्योंकि वो शुरुआत के 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। जी, ऐसे लोग हमेशा नए रास्ते, नई तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। वे कभी भी कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते। वे अपने आप को सबसे अधिक समझदार मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे समझदार कौन? मैं, है ना? तो सबको पता होगा सबसे समझदार कौन। देखिए, गलती नंबर 1, दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाने का मतलब है जिस भी काम को आज आप 10 साल, 15 साल, 50 साल, सॉरी 15 साल, 20 साल, 5 साल, 3 साल से कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो मैं काम वहां पे कर रहा था वही काम करके यहाँ पे सफलता पा लूंगा। क्या सोच के देखिए, मान लीजिए आप फर्नीचर के काम करते हैं, तो फर्नीचर वाला एक्सपीरियंस क्या आप वेस्टेज में लगा पाएंगे? लेकिन जो लोग दोबारा चक्की बनाते हैं, यानी कि वही दिमाग जो वहां पे यूज करते थे 10 साल से, वही दिमाग यहाँ पे यूज करते, तो इसलिए फेल हो जाते हैं। ठीक है,
मैं बात करता हूं अजय भाई से। अजय भाई अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे एक बार। जी सर। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपने गाड़ी का पहिया देखा, कार का पहिया कैसा होता है? गोल होता सर। अच्छा, ट्रेन का पहिया कैसा होता है भाई? वो भी गोल होता सर। अच्छा, गोल होता है। अच्छा, जी। एरोप्लेन का पहिया कैसा होता है मेरे भाई? गोल होता सर। ऐसा तो नहीं होता किसी गाड़ी का पहिया आपने चौकोर देखा हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता, किसी गाड़ी का पहिए चौकोर नहीं होगा तो सर वो चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी। इट मीन्स सबको पता है अगर हमें गाड़ी को ड्राइव करना है, या कोई सी भी गाड़ी, अगर साइकिल हो गई, बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गई, कार हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एवरीथिंग अगर आपको ड्राइव करनी है तो उसका पहिया गोल ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ लोगों ने इस गोल पहिए को बनाने की शुरुआत करी होगी, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जब शुरुआत करी होगी तो शुरुआत करते ही पहिया गोल बन गया होगा। पहले चौकोर बना होगा, फिर क्या कहते हैं षटकोण बना होगा, फिर आर्ट डिजाइन वाला बना होगा, तब जाके वो गलतियां कर करके सीखा कि हाँ भाई गोल बन गया है, अब हमें इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन जीवन में जो भी अब गाड़ियां चलेंगी वो सिर्फ गोल ही पहिए पे चल पाएंगे, चौकोर पहिए पे नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया इस फील्ड में, है ना? क्योंकि आपने अगर देखा हो, किसी ने अगर वेस्टिज से कार ली हो और आपको बुला के ले जाए, भाई देख मैंने ऑडी ली है, अभी सोनू शर्मा जी ने ऑडी ली, उनकी टीम में बहुत सारे लोगों ने ऑडी ली, हमारे अशोक सर इसी साल जुलाई अगस्त में ऑडी लेने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑडी लेने के टाइम पर जब आपको बुलाने जाए कि भाई चल मैंने ऑडी ली, ऑडी देख ले, देख यार इसका टायर ना गोल है। क्या कभी आपने इसी किसी मुझे सुना बाइक ली है मैंने, चलिए मैं तेरे को दिखाऊं मेरी बाइक के टायर ना गोल है? ऐसा किसी से सुना आपने? नहीं सुना हो, क्योंकि सबको पता है कि भाई गाड़ी के टायर गोल ही होते हैं। तो पहिए का एक सिस्टम डिजाइन किया गया, ठीक है? तो मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बना दिया, यानी कि मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बना रखा है वेस्टिज का, सिर्फ आपको फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जिस तरीके से पहिए में लोगों ने अब दिमाग नहीं लगाया, लोग बाइक खरीदने जाते हैं कभी पूछते कि यार भाई इसका पहिया गोल है, चकोर वाली पहिए वाली बाइक दे मेरे को, क्योंकि उन्हें पता भाई चल ही नहीं पाएगी। वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन वेस्टिज के अंदर अपना दिमाग जरूर लगाएंगे। तो ऐसे लोग हमेशा नए रास्ते, नई तकनीक का उपयोग करते हैं। यार मैं करके देखता हूँ, मेरा प्लान को क्या पता है, छोड़ना उसका चेक थोड़ा आता है यार, अभी मैं करके देखता हूँ, मैं 6 महीने देख कैसे 50,000 पे पहुंचता हूँ। और डेफिनेटली अगर आपने ये गलती करी तो आप असफल होने की कगार पे हैं मेरे भाई। अपलाइन जो कह रहा है, अपलाइन वो इंसान है जो आपसे पहले उस रास्ते पे चल चुका है। अगर आज मैं अपनी बात करता हूं, मैं दूसरी बात नहीं करता, तो मुझे लगभग 1 साल हो चुका है, तो मैं जो गलतियां कर चुका हूं वो आपको नहीं करने दूंगा, ठीक है? तो अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाए, जो सिस्टम वेस्टिज मैनेजमेंट में बना दिया है वही सिस्टम को फॉलो करें। और जो आज 1 करोड़ रुपए इंसान कमा रहा है वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करता है, और जो आज इस बिजनेस में शुरुआत कर रहा है वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करता है। तो समझदार, बिल्कुल अपनी समझदारी रखिए, मैं ये नहीं कह रहा समझदारी मत रखें, लेकिन वेस्टिज के अंदर अपनी समझदारी बिल्कुल शून्य कर लीजिए, अपने आप को जीरो कर लीजिए। और जिस दिन से आप अपने आप को जीरो कर लेते हैं मेरे भाई, उस दिन से आपकी सफलता शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे आप बाइक में तेल डलवाने गए होंगे या कार में तेल डलवाने गए होंगे, तो हमेशा पेट्रोल पंप वाला बोलता होगा भाई देखो जीरो। फिर आप कभी कुछ दिन बाद गए होंगे, फिर वो बोलता होगा भाई जीरो देख लो, है ना? ऐसा तो नहीं कि भाई वो आपने कभी बोला कि भाई तू जीरो मुझे क्यों दिखाता है बार बार, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद अपने दिमाग बिल्कुल नए नए रास्ते और नई तकनीकों का उपयोग ना करें, क्योंकि आप वेस्टिज मैनेजमेंट से ऊपर नहीं है। वेस्टिज मैनेजमेंट की अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड का। तो जो वो चीजें बना रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए एकदम अच्छी चीजें बनाएंगे, और हमें जैसी सफलता मिल सकती है उन रास्तों पर चल के वही चीजें हमारे को मिलेगी, ठीक है? सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है भाई, जैसे आपको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। कभी किसी ने दिमाग लगाया भाई 2 के बाद 10 क्यों नहीं आता? क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, सबको पता सिस्टम है। 2 दूनी 12 क्यों नहीं होता है? सिस्टम नहीं है ये। सिस्टम क्या है? 2 दूनी 4, ठीक है? तो सिस्टम मेरे भाई ये एक हर चीज का एक सिस्टम है, बॉडी का एक सिस्टम। हम सुबह उठते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है? उसका ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ये 7 काम हम रोज करते हैं। कोई एक ऐसा इंसान नहीं जो सुबह उठ के ये 7 काम रोज ना करता हो। तो ये सिस्टम है बॉडी का। तो उसी तरीके से आपका वेस्टिज में भी सिस्टम है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे लिखा क्यों लोग दोबारा वही गढ़ते हैं, ठीक है? तो क्योंकि वे अपने आप को शून्य करने में सफल हो जाते हैं। जो लोग शून्य करने में सफल हो जाते हैं, जो लोग अपने आप को जीरो नहीं करते, अपना दिमाग लगाते हैं, वो ये देखिए कैसे धड़ाम से ये क्या कहते हैं ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल शून्य हो नहीं होते, तो बिल्कुल नीचे धड़ाक से गिर जाते हैं। वे लोग अधिक कमाना चाहते हैं, कम कार्य करके वे छोटे रास्तों का उपयोग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो लोग हमें बताया जा रहा है 3 साल, नहीं यार मैं तो 6 महीने में 1 लाख रुपए पहुंचूंगा भाई, मैं करके दिखाऊंगा।
अगर आप इस तरीके से इस माइंडसेट से काम करेंगे, डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे मेरे भाई इस बिजनेस में। वे अधिक कमाना चाहते हैं, मैं बताता हूँ, हर इंसान आज पैसा ज्यादा कमाना चाहता है। क्या वेस्टेज में हर एक इंसान सफल है? क्या जो इंसान आज इससे 3 साल पहले आया था, आज क्या वो लाखों रुपए कमा रहा? नहीं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाया होगा। और अगर आप भी वही गलतियां करते हैं तो डेफिनेटली आप भी 3 साल बाद 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कमा रहे होंगे। लेकिन आज अगर लाखों रुपए कमाना तो अपना दिमाग मत लगाना, छोटे रास्तों का उपयोग नहीं करना। छोटे रास्ते मतलब अपने सिस्टम नहीं बनाना है, जो आपको 7 फॉलो काम करने हैं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन करना है, ठीक है, उसका मीटिंग करनी है, टीम के साथ काम करना है, फॉलो अप करना है। ये 7 काम आपको रोज करने हैं। तो इस 7 के काम में, इसके अंदर आप अपना बीच में कोई 8वां 9वां काम मत डाल दीजिएगा, क्योंकि 7 काम, आज 1 करोड़ रुपए वाला इंसान भी 7 काम फॉलो कर रहा है रोज, और आज जो इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा वो भी 7 काम रोज फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। समय और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। समय और शक्ति का दुरुपयोग, अपलाइन ने बोला कि भाई चलो लिस्ट बना लो, और लिस्ट नहीं बनाएंगे, अपने फोन से कॉन्टैक्ट निकालें, कॉल करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आप समय का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और शक्ति तो अपनी एक्स्ट्रा लगा ही रहे। आपके अपलाइन ने बोला भाई 10 लोगों की लिस्ट बना के मुझे भेजो, 10 लोगों की लिस्ट बना के भेज दो। आपके अपलाइन फिर बताइए किस तरीके से आप बात करनी है। नहीं, लिस्ट नहीं बनाऊंगा मेरे भाई, मैं तुरंत कॉल करूंगा। इस तरीके से आप अपनी शक्ति भी खराब करेंगे और शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, और कुछ समय बाद आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या सोचेंगे, भाई मैं अपने छोटा रास्ता देखता हूं, पैसा आया तो ठीक, नहीं तो व्यवसाय तो है अपना। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे भाई मैं घर से तब निकलूंगा जब सारी रेड लाइट ग्रीन हो जाएंगी, तब आप कभी जिंदगी में घर से नहीं निकल पाएंगे। सोच के देखिए, जब आप घर से कभी निकलते, जॉब पे जाते, तो क्या ये सोच के निकलते कि सारी रेड लाइट ग्रीन होगी तभी मैं घर से निकलूंगा? कभी नहीं। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम्स तो आएगी मेरे भाई। देखिए, प्रॉब्लम्स हर उस इंसान की लाइफ में है जो आज जिंदा है। मरने के बाद आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पास प्रॉब्लम लगी रहेगी। और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिएगा हमेशा, जिसको भी आप मानते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, इट मीन्स मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई, इट मीन्स आप दुनिया से चले गए। तो लोग मना करेंगे, मना सिद्धार्थ सर को भी किया है, मना अशोक सर को भी लोगों ने मना किया है, संतोष सर को मना किया है, मुझे भी लोग मना कर रहे हैं, अजय भाई को मना कर रहे हैं। हर उस इंसान को लोग मना करते हैं जो काम करता है, और जो लोग काम नहीं करते उनको लोग कभी मना भी नहीं करते हैं। ठीक है, कभी आपको ये बोले ना कोई आपका डाउनलाइन की भाई मेरे को तो लोग मना ही नहीं करते, तो समझ लेना कि वो बंदा काम ही नहीं कर रहा है। अगर वो बंदा काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो बोलेगा भाई बहुत लोग मना कर रहे हैं यार, नहीं हो रहा यार, बहुत लोग दिक्कत में है, अभी परेशान करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, ये बोलते हैं उल्टा, है ना, तो इस तरीके से मना करते हैं। तो अगर आपका डाउनलाइन कोई बोल रहा है कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और लोग मेरे को मना नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना वो आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज ध्यान रखें। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे हम। सही रास्ता क्या है? प्रणाली से चलना। एक बिजनेसमैन की तरह सोच बनाओ, क्योंकि आज आपका नौकरी वाला माइंडसेट लेकर इस वेस्टेज बिजनेस सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा सोच क्या बनानी है आपको? बिजनेसमैन, क्योंकि आप अब इस बिजनेस में आ गए और आप बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप में रहें, बिजनेसमैन की तरह सोचें, बिजनेसमैन की तरह लक्ष्य बनाएं, गोल बनाएं। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन कमिटमेंट करें, कमिटमेंट के साथ काम करें, अपने अपलाइन के साथ चलते रहें, जो अपलाइन बताता रहा है करते रहें करते रहें करते रहें, कि केवल और केवल मात्र 3 साल, 3 साल बाद लाइफ आपके सामने होगी। आपकी लाइफ 360 डिग्री पूरी बदल चुकी होगी मेरे भाई। मान लीजिए एक बिग शोरूम है, कोई किसी शोरूम, बहुत बड़े शोरूम में आप कपड़े लेने गए हो कभी, तो कभी वहां पे आपने ऐसा देखा कि भाई आप जैसे गेट में एंटर कर रहे हो तो उसके जो गार्ड है, वो गार्ड ने बोला तेरी जेब में पैसे है तभी अंदर आइयो, नहीं तो मत आइयो। अजय भाई, कभी आपको किसी ने ऐसा बोला क्या यार तेरी जेब में पैसे तभी कपड़े लेने आइयो? अजय भाई सुन रहे हैं मेरे को? जी सर। अजय भाई, कभी आप कपड़े लेने गए तो कभी आपको किसी ने बोला कि दुकानदार ने कि भाई तेरे जेब में पैसे हो तभी कपड़े लेने आइयो, नहीं तो मत आइयो? डेफिनेटली सर, बोला है, कई बार बोला है। अच्छा, ऐसे बोला आपकी जेब में पैसे हो तभी अंदर आइयो? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोला, मतलब यूँ बोला है कि आपके पास जितने पैसे हो उस हिसाब से आप बताइए ना कि आपके हाँ, पास कितना मतलब बजट आपका है। जो बजट है, हाँ, वो बजट के हिसाब से बता दीजिए। ऐसा नहीं बोलो कि भाई आप तेरी जेब में पैसे हो तभी दुकान के अंदर आइयो, नहीं तो मत आइयो। जी जी सर। ठीक है, तो आपको, हाँ, बजट के हिसाब से बिल्कुल पूछता कि भाई आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आपको रेंज दिखाता कपड़ों की। ठीक है, तो जब भी आप किसी बड़े शोरूम में जाते हो तो कभी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा आप 50 शर्ट निकलवा लो, अगर आपको पसंद नहीं आती तो आपको बिल्कुल बोल दिया कोई बात नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, आपको बिल्कुल हम अच्छी सर्विस देंगे। ठीक है, अगर आपके पास शर्ट, अगर आपने शर्ट ली तो सिर्फ आपको पैंट भी दिखाएगा, पैंट नहीं पसंद आई ट्राउजर दिखाएगा, टी शर्ट दिखाएगा, स्वेटर दिखाएगा, अभी ठंड का टाइम चल रहा है जैकेट दिखाएगा, तो आपको कैटेगरीज दिखाएगा
ताकि कुछ लोगों को शर्ट पसंद नहीं आएगी, पैंट पसंद आ जाएगी, पैंट पसंद नहीं आएगी, जैकेट पसंद आ जाएगी। उसी तरीके से जब आप किसी बिजनेस को बताने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई इस लाइन को, जब आप किसी को बिजनेस बताने जाते हैं, हो सकता है किसी को प्रोडक्ट पसंद आए हेल्थ केयर के, उसको बताओ ओरल केयर के प्रोडक्ट हमारे भाई 3 तरीके का पेस्ट है, एक तरीके का ब्रश है, ब्रश के जो ब्रेसल्स हैं वो फाइबर के बने हुए हैं, आपके पेट में जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं करते, आपके पेट में जाने के बाद गल जाते हैं। हो सकता है उसको पेस्ट पसंद है, उसको तेल के बारे में बताओ, तेल पसंद है, साबुन के बारे में बताओ, साबुन ना चाय की पत्ती के बारे में बताओ, ओरल केयर के बारे में बताओ, कॉस्मेटिक्स के बारे में बताओ, जिसको कॉस्मेटिक्स पसंद नहीं उसको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पसंद आ जाएंगे। जिस तरीके से आपको शर्ट पसंद नहीं पैंट पसंद आ जाएगी, उसी तरीके से हमारे बिजनेस में हर एक कैटेगरी है। तो जब हम किसी कैटेगरी को अगर नहीं बताएंगे तो सामने वाला पसंद क्या करेगा। हो सकता है किसी को भाई हेल्थ केयर की सप्लीमेंट की जरूरत ना हो, लेकिन उससे घर में क्या तेल चाय पत्ती साबुन के पेस्ट की जरूरत नहीं होगी, हो सकता है इसकी भी जरूरत ना हो सकता है कुछ और चीजों की जरूरत हो। तो आपके पास हर वो चीज अवेलेबल है जिसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कैटेगरीज हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए आप हो सकता है किसी को कंज्यूमर बना ले। मैंने अभी आपने देखा होगा सबने ग्रुप में मैंने एक फोटो डाली, अभी मैंने एक मोमोज वाली दुकान पे एक राइस ब्रांड दिया है, तो वो लेने के लिए मना करता, मैंने भाई कोई बात नहीं, मैंने कुछ समझाया कुछ बातें बताई उसको, उसके बाद उन्हें एग्री हो गया लेने के लिए। अगर उसको अच्छा लग गया डेफिनेटली वो वेस्टिज का राइस ब्रांड यूज करेगा। उसके जो पास कस्टमर आएगा अगर वो पूछेंगे भी भाई कि यार ये कौन सा तेल में फ्राई करते हो भाई बताओ, अगर उसने बता दी तो बिजनेस बढ़ गया मेरा। तो इस तरीके से आप बिजनेस को बताने में क्या झिझक है यार। आप अगर मैंने बताया होता वो मना करता भाई हमारी बात खत्म हो जाती, नहीं बताता कोई नहीं ले जबरदस्ती थोड़ा मेरे भाई, लेकिन मैंने बताया, मैंने एक इनिशिएट करा, उसने हाँ कर दिया, मेरा काम हो गया। तो आपको बताना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है अभी वो राइस ब्रांड यूज कर रहा है, अगर उसके बिजनेस समझ में आ गया तो वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा क्या इस चीज में, डेफिनेटली करेगा। लेकिन शुरुआत में हम क्या सोचते हैं भाई ये ज्वाइन हो जाए 3,000 का सामान ले ले 100 पीवी का, अरे नहीं मत लो यार, एक साबुन जरूर दो उसे। जब भी आप किसी को बता रहे हो बिजनेस, एक साबुन जरूर दो। एक साबुन देने से मतलब है जब अगर वो यूज करेगा, साबुन चाय पत्ती पेस्ट यूज करेगा, एक चीज यूज करी उसको अच्छा लगा वो आपसे पूछेगा, तब बताओ आप इस बिजनेस। हो सकता है कोई, अब मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने सिर्फ सामान लिया था, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था। विनोद भाई ने मेरे को बहुत दिनों तक, बल्कि बहुत महीनों तक, 4 5 6 महीनों तक मेरे को पीछे नहीं छोड़ा। आज देखो मैं सामने मीटिंग कर रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि आते ही बिजनेस करने लग जाएगा, उसको कंज्यूमर बनाओ स्टार्टिंग में, बाद में उसको आप प्रमोटर बनाओ। चलिए आगे चलते हैं। गलती नंबर 2 यानी कि छोटे समय का रवैया। और छोटे समय का रवैया का मतलब है, एक सेकंड, हाँ जी, छोटे समय का रवैया मैंने बता दिया कि करके देख लेते हैं। पैसा तो लगा नहीं हमारा, क्योंकि आप इस बिजनेस में पैसा देते तो है नहीं। आपको क्या बताया जाता है कि आधार कार्ड से एक ज्वाइनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है भाई, जो आप घर का सामान लेंगे सिर्फ। तो क्या सोचता है चला करके देख लेते हैं, आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा कौन सा पैसा लगा है। अगर आप इस मेंटेलिटी से इस बिजनेस में आते हैं, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में फेल होंगे ही होंगे। छोटे समय का रवैया, करके देख लेते हैं, कभी गलती मत करना मेरे भाई। अगर सच में कमिटेड है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को सपने पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी गाड़ी में घुमाने के लिए, तो डेफिनेटली छोटे समय का रवैया मत रखना। हमेशा 1 साल और कम से कम 3 साल का कमिटमेंट हमेशा रखना। व्यवसाय या को शौक या पार्ट टाइम कार्य की तरह करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आप अभी जॉब पे जा रहे हैं, शाम को आके आप खाली हैं, आपने सारे काम खत्म कर लिए, अच्छा रात को सोने से पहले आधे घंटे पहले आपको याद है, ओ मैं तो वेस्टिज में भी ज्वाइन हूँ यार, अच्छा विपिन भाई ने को कहा था कॉल कर लेते, चल मैं कॉल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे भाई काम मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटा काम करो, 1 ही घंटा काम करो आप पूरे दिन में, लेकिन उस 1 घंटे के अलावा आप कुछ मत करो। अगर आपने कमिटेड हो अपने सपनों को लेकर, तो आप सोचो कि भाई मैं 8 से 9 के बीच में इन बंदों को कॉल करूंगा, इन डाउनलाइन से कॉल करूंगा, मीटिंग के लिए बुलाऊंगा, तो आपको कॉल करनी है। अब उस 1 घंटे के अंदर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आ जाए मेरे भाई, कुछ भी आ जाए, आपको टस से मस नहीं होना, क्योंकि आप कमिटेड है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं, बहुत सारे पार्ट टाइम में करके लाखों रुपए पहुंच गए। आज मैं बात करूं सतपाल अधाना जी की, पेशे से इंजीनियर है, लेकिन पार्ट टाइम में उन्होंने 1.5 लाख रुपए का चेक किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा। तो सच में वो पार्ट टाइम में काम करते थे, आज मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में कमिटेड हूँ कि भाई पार्ट टाइम में जितने 2 घंटे 3 घंटे देने चाहिए वो देता हूँ। कोई ऑप्शन नहीं रखता अपने पास कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, वाइफ को लेके जाना है, यहाँ जाना है, सारे काम खत्म करके तब मैं वेस्टेज करूंगा ना। सबसे पहले प्रायोरिटी वेस्टेज है, उसके बाद अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं अपने घर की तरफ देखता हूँ। रात को 11 बज जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते घर वाले परेशान रहते हैं, केवल कितने साल, 1 साल बीत चुका, 2 साल और, 2 साल ये परेशानी घर वाले झेल ले, मैं भी झेल लूं, उसके बाद दो, एक सर्दी जा चुकी है, एक गर्मी जा चुकी है, 2 सर्दियां 2 गर्मी और आएंगी, 2 दिवाली 2 होली और आएंगी, 2 15 अगस्त 2 26 जनवरी और आएंगी।
उसके बाद हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन त्योहार ही त्योहार है मेरे भाई, क्योंकि आपकी जेब में अगर पैसा होता तो दिवाली वाले दिन दिवाली होती है, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होता है तो दिवाली वाले दिन भी दिवाली नहीं होती। अपने आप से पूछ लेना एक बार। करवा चौथ वाले दिन की बात करूं, एग्जांपल देता हूं, करवा चौथ वाले दिन की बीबी आपसे मांगती है कुछ, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो करवा चौथ वाले दिन आपका दिन पता होगा आपको कैसा होगा, जो लोग शादीशुदा है, माफ कीजिएगा लेकिन एक आईने दिखा रहा हूं आपको। तो आज अपने आप से सवाल करिए, क्या सच में त्योहार वाले दिन त्योहार मनाना है कि हर दिन त्योहार मनाना है? तो कार्य करना है, वादा नहीं करना है, वादा मुझसे नहीं करना, वादा अपने आप से करना है कि सच में यार 3 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी कि हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन त्योहार होगा मेरा। ठीक है, तो कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, लोग मना करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का बेसिक है, लोग मना ही करेंगे। 10 में से 2 लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन भी होंगे, ये भी गारंटेड है। 8 लोग मना करेंगे लेकिन 2 लोग ज्वाइन भी करेंगे, 2 में से एक बंदा काम भी करेगा आपके साथ, लेकिन जब काम करेगा जब आप लोगों को बिजनेस बताएंगे। चलिए आगे चलता हूं। व्यापार की तरह सोच बनाइए, मैंने ये सब बता दिया। अपने सपनों को फिर बनाए, दृढ़ संकल्प रहे, तुरंत कार्य कर, उसे कल पर ना टाले। ठीक है, कल पर टालने वाले, कल तो आपको सबको पता है कल तो कभी जिंदगी में ना आया है ना कभी आएगा। विश्वास रख के बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा, एक बिजनेस की तरह सोच रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ माना गया है कि यहाँ बड़ी कंपनी बनने से पहले आईबीएम की बात करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आज बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे आईबीएम की तरफ से बने हुए हैं। टॉम वॉटसन आईबीएम के फाउंडर, जब उन्होंने आईबीएम बनाने की सोची, लेकिन तो आईबीएम कंपनी तो बाद में बनी, लेकिन उन्होंने पहले अपने आप को आईबीएम एक बड़ी कंपनी सोच लिया था कि भाई जब आईबीएम बनाएंगे तो एक बहुत बड़ी कंपनी होगी आईबीएम। आज आपके सामने आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, जब वेस्टिज शुरू हुई थी आज से 16 साल पहले, तो लोगों ने बोला यार 6 महीने में बंद हो जाएगी, साल भर के बाद लोग भाग जाएंगे, कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, प्रोडक्ट तो चलेंगे नहीं, प्रोडक्ट में कोई खासियत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बोला था आज वो लोग कहीं ना कहीं पता नहीं कहां है, लेकिन वेस्टिज आप सबके सामने है। तो बड़ा बनने के लिए पहले आपको बड़ी सोच लानी होगी। हम सोचते नहीं है, मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं खतरनाक काम क्या है, सोचना। हम सोचते नहीं है, सोचने से अगर आपके अकाउंट से पैसे कटने लगे होते तो आप जीवन में कभी सोचते नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये सोचना कि लोग आपके व्यापार के बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, और आपके काम अनुसार सोचे आपने क्या किया है क्या नहीं किया। यार आपके बिजनेस के बारे में अगर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर आप ये सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। कितनी गहराई वाली बात बोल दी मैंने, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, अगर आप ये सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। जो वो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो ना यार। इस दुनिया में हर वो इंसान आपके बारे में सोचता है जो खाली है बिल्कुल, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है। तो उससे जो सोचना सोचने दो, आप अपने बिजनेस के प्रति कमिटेड रहो। ठीक है, हाँ जी, एक नौसिखे की हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं है, यानी कि जी, जब आप ये सोचते हैं कि यार मैं किसी को बिजनेस बताने जाऊंगा, हो सकता है वो मना कर दे, तो डेफिनेटली वो मना ही करता है, क्योंकि आप पहले से सोच के गए हैं कि वो मना कर देगा। यार उसने बोला तो था 30 पीवी का सामान ले लेगा, आप पहले सोच के यार काश लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा। जब आप उसके पास पहुंचते हो वो आपको गोली बना के निकल जाता है, फोन नहीं उठाएगा तो भाग जाएगा आपसे दूर, है ना। इस तरीके से आपके साथ दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग में क्या मेंटेलिटी डाल ली है कि यार शायद वो बिजनेस नहीं करेगा। तो जब भी आप किसी को बिजनेस बताने जाएं, ठीक है, तो ये गलती कभी ना करें मेरे भाई। जी, दुनिया कर लेगी, मैं तो नहीं कर सकता, है ना। आपको लगता होगा यार दुनिया में लोग वेस्टिज में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, यार शायद मैं तो कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे को तो प्रोडक्ट बताने नहीं आता, मैं तो सीएनटी नहीं कर पाता हूँ। अरे मेरे भाई, हर वो इंसान जो कभी कुछ नहीं कर पाता, कभी ना कभी वो कब करके सीख के करता है। आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, अब मैं सच बताता हूँ, जब मेरा लेवल 8% का था तब से मैंने ट्रेनिंग करनी चालू कर दी थी। अभी आप लोग ये क्या बात बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। विनोद भाई से आप कभी फोन पे पूछना, अभी मीटिंग में नहीं पूछना, क्योंकि अभी सोचोगे विनोद भाई ऐसे बोल देंगे। कभी पूछना अकेले में कि विपिन भाई जब 8% तक सच में मीटिंग करते थे, तो विनोद भाई बोलेंगे हाँ, कंपनी प्रोफाइल बताना सीख गए थे, और सिर्फ उस टाइम में कंपनी प्रोफाइल बताना सीखा था। तो जब आप इस कमिटमेंट के साथ काम करते हो, क्योंकि आपको विश्वास होता है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है नौकरी करके जो जीवन में नहीं कर पाए, वो वेस्टिज में लोगों ने 3-3 साल में कर लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब लोगों ने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा यार। मेरी किस्मत थोड़ा खराब है, जब उनकी किस्मत में लाखों रुपए तो मेरी किस्मत में भी लाखों रुपए हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को सोचना तो पड़ेगा कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। यार मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, उम्र ज्यादा से बता दूं, रमेश पुनानी वेस्टिज के एम्बेसडर, 57 साल की उम्र में काम शुरू किया था, वेस्टिज में आईडी लगाई थी 2006 में। रमेश पुरानी, आप सर्च मान लेना वेस्टिज एम्बेसडर यूट्यूब पे जाके, अभी इस मीटिंग के बाद आप
57 साल की उम्र में काम शुरू किया था, आज 15 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें काम करते करते। और महीने की इनकम की बात करूं, आपके कान बिल्कुल खड़े होने वाले हैं। जी हाँ, 35 लाख रुपए महीना कमाते हैं 72 साल की उम्र में। जिस उम्र में लोग खटिया पकड़ लेते 57 साल की उम्र में, उस उम्र में उन्होंने बिजनेस को की शुरुआत करी। यार सोच के देखो क्या कमिटमेंट लेवल होगा। क्या ये इतनी बात हमें जरूरी नहीं है हमें अपने जीवन में बदलाव करने के लिए? इतनी छोटी सी बात कि जब एक इंसान 57 साल की उम्र में काम करने की शुरुआत कर सकता है, तो क्या यार हमारी उम्र नहीं काम करने की? 57 साल की उम्र में लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उनको भी दिक्कतें आई होंगी। 57 साल की उम्र ऐसा नहीं कि वो बहुत जवान रहे होंगे, 57 साल की उम्र में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन कमिटमेंट लेवल क्या जबरदस्त रहा होगा यार उनका। सोचो, आज 72 साल की उम्र में 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। सोच के देखिए, कम से कम एक दिन का 1 लाख रुपए महीना। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग, IITN नहीं कमाते 1 लाख रुपए पूरे दिन का एक का। अगर उनके घर में 30 लाख रुपए महीना जा रहा है, इट मीन्स उनके दिन एक दिन का 1 लाख रुपए जा रहा है। तो क्या कमिटमेंट लेवल रहा होगा। तो ये मत कभी बोलना कि मेरी उम्र नहीं है। मेरे भाई, उम्र तो जब से शुरू हो जाती है जब आप सोच बना लेते हैं कुछ बड़ा करने की। अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे तो समय के बाद, मतलब एक समय के बाद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता यार। अगर आप बेसिकली में सफल नहीं हुए या नहीं हुए, ये आपके कमिटमेंट लेवल पे मेंटेन करता है। और कुछ समय बाद अगर आप सफल भी नहीं हुए ना, अगर आप पैसा भी नहीं कमा रहे, कुछ भी नहीं है आप, तो कुछ समय बाद आपके बच्चों को, आपके बीवी को, आपके परिवार वालों को, आपके माँ बाप को फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि यार ये इसी लायक है, छोड़ से, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो उनको फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। तो वो फर्क पड़ना बंद हो उससे पहले मेरे भाई आज से सोच बना लेना, ठीक है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस लाइन ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। और इस लाइन को आज अपने जीवन से उखाड़ फेंकना। अरे यार, लोग जब कहेंगे कहेंगे ना यार, तुम्हारी 3 साल बाद जब 10 लाख की गाड़ी खड़ी होगी, तब बोलने देना लोगों को क्या कहेंगे। तब नहीं बोलेगा कोई क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तब कहेंगे क्या, यार अजय भाई तुम्हारी तो गाड़ी आ गई यार, क्या बात है यार, ऐसे बोलेंगे। आज जो बोल रहा है बोल लेने दो मेरे भाई, 3 साल बाद आपकी सफलता बोलेगी, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो डेफिनेटली लोग भी आपके लिए नकारात्मक सोचेंगे। अगर ये मैंने सोचा होता कि यार ये बंदा राइस ब्रांड नहीं लेगा, इसकी तो छोटी सी दुकान है, तो वो सच में नहीं लेता। मैं बोलता भी नहीं, डर के मारे, मैंने पूछा भी नहीं होता उससे, मैं चुपचाप जाता, मोमोज लेके चला आता दुकान से। लेकिन मैंने पूछा, उसने हाँ किया और बिजनेस बढ़ा। तो सबसे पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को आज खत्म कर देना। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, उतना ही लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। अगर आप 1 लाख कमाने के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली लोग भी आपके बारे में सोचेंगे, हाँ यार ये बंदा शायद कमा लेगा। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, यानी कि एक आत्मविश्वास ही है सफलता की कुंजी। जितना आत्मविश्वास, जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते तुम्हारा कितना आता है ना, तुम्हारा कितना आता है, पहले तुम कमा लो फिर हम कमा लेंगे। तो उनसे बोलो कि भाई चलो ठीक है सर, आप बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हो, पहले मैं कमा लूं और फिर आप कमा लोगे। आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले किसी इंसान ने मेरे से ये बोला था, कि मैंने भी उसे यही जवाब दिया था कि पहले तुम कमा लो फिर मैं कमाऊंगा। आज वो इंसान 50,000 रुपए पहुंच गया। अगर उस दिन मैंने उसकी बात मान ली थी, तो आज मैं भी कम से कम 30,000 रुपए कमा रहा होता। तो सर जो मैंने गलती करी, आप गलती मत करो। आज आओ मेरे साथ, इस बिजनेस को जानो, सीखो और साथ मिलकर कमाएं। क्या दिक्कत है यार, पहले तुम कमा लो, पहले तुम कमा लो के चक्कर में तो सर बहुत सारे लोग आज कमाने लग गए। मैंने भी किसी इंसान को बोल दिया पहले तुम कमा लेना फिर बताना, आज मैंने उसकी नहीं सुनी, लेकिन आज मैंने सुनी होती तो डेफिनेटली आप इस तरीके से जब बात करते हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में लोग मना नहीं करते हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। सही रास्ता क्या है, आत्मविश्वासी रहो। कोई भी चमत्कार एक दिन में नहीं होता है, और अगर चमत्कार होते तो डेफिनेटली जैसे बताया 9 महीने में एक बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो 2 महीने में नहीं होता। ठीक है, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। कॉन्फिडेंस रहे, कोई भी चमत्कार करना है तो एक सही रवैये के साथ बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, विश्वास रखिए। जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैंने बताया था पहले भी, अब मैं फिर से बता रहा हूं, जो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर चुके हैं। आज उनका पहले महीने का चेक 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए होगा, लेकिन आज वो 5-5 लाख रुपए। मोहम्मद मोइन खान घर से भाग के आए थे, 22 साल पहाड़गंज दिल्ली में कपड़े बेच गए हैं पटरी पर। कौन कहता था कि आज वो 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, किसी ने कहा होगा? एक अनपढ़ इंसान जिसने स्कूल को गेट तक नहीं देखा, लेकिन आज 5 लाख रुपए कमा रहे, क्योंकि उन्हें कमिटमेंट लेवल था अपना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता है 8,000 से ज्यादा लोग हैं जो वेस्टेज में गाड़ी ले चुके हैं। 200 से 250 लोग ऐसे लोग हैं जो 50 लाख से ज्यादा की गाड़ी चलाते हैं, हमारे कार बुक में आप देख सकते हैं।
तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेडी बुक्स हैं जहाँ पे हमारी माताएं बहनें सफलता की राह पे चल रही हैं और बहुत बड़ा कर रही हैं। चलिए अगली गलती की तरफ चलते हैं। जी हाँ, एक सच्चा नेता क्या होता है? एक सेकंड जी, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने, गलती नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलती नंबर 4 जो लोग करते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफी नाजुक हो जाना। किसी को आप प्लान बताएंगे, उसने मना कर दिया, उसने बोल दिया यार मेरे में कमी है, यार मेरे को बताना नहीं आता, यार मैं तो प्रोडक्ट नहीं बता पाता, यार मैं तो मार्केटिंग प्लान नहीं बता पाता, यार मैं तो 1-to-1 नहीं कर पाता, यार मैं कैसे बताऊं, शो द प्लान कैसे करूं। अपने आप को कोसने लगना, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अफसर को दोषी ठहराना, ठीक है। तो अपने आप को, अपनी असफलता को व्यक्तिगत रूप से अपने माइंड में डाल लेना, जबकि ऐसी कोई चीजें नहीं है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें, बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारी परेशानियां ऐसी जो आपके जीवन में है नहीं, लेकिन आपने सोच सोच के उन बीमारियों को, उन परेशानियों को बड़ा कर लिया, और उस परेशानी की वजह से जो आप काम करना चाहते भी है, कर भी सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने अपलाइन को, भाई तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, ठीक है। याद रखो, मना करने वाले तो मिलेंगे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ कितने लोग चाहिए? 6 लोग। इस दुनिया में आपको 100, 150, 200 लोग नहीं चाहिए, 6 डायरेक्ट लाइन में 6 लोग चाहिए। और 6 लोग कौन चाहिए? जैसे आप मान लो मैं हूं, या मेरे जैसे 6 लोग अगर मेरे बिजनेस में आ गए, डेफिनेटली मेरी गाड़ी इतनी राजधानी की तरफ से दौड़ेगी तो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो आपके बिजनेस में 6 लोग चाहिए, और आपके जैसे चाहिए, हर टाइम पे मीटिंग में आना, टाइम पे ट्रेनिंग में आना, टाइम पे अपनी परचेज करना, अपलाइन को बिना कहे अपने टाइम से परचेज कर लेना। इसी तरीके से कमिटेड रहना। तो आप जितने परसेंट ज्यादा कमिटेड हैं, उससे परसेंट कमिटेड लोग अपने बिजनेस में लेकर आ जाइए, सिर्फ और सिर्फ 6 लोग, ठीक है। दुकान बदलने का बिजनेस है मेरे भाई, प्रोडक्ट खाने का या प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, दुकान बदलवाने का बिजनेस है और बदलने का बिजनेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। सही रास्ता क्या है? साहसी बनो, असफलता को स्वीकार करो। क्योंकि जो लोग आज सफल हैं, वो उन्होंने असफलता को स्वीकार किया होगा। आज मैं जितने लोगों को बिजनेस बताता हूँ, मान लीजिए फोन पे या जाकर, सब जरूरी नहीं कि सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन असफलता को अगर मैं स्वीकार कर लूं कि यार चल ठीक है कोई बात नहीं, लोगों ने मना किया, लेकिन लोग हाँ भी तो करते हैं। तो असफलता जब तभी आती है जब सही समय नहीं आता। यानी कि अगर आप किसी को बिजनेस बताने गए हैं, तो होता है उसका अभी सही समय नहीं आया, उसके ऊपर या शनि भारी हो, या कुछ भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो अभी उसका समय नहीं आया, क्योंकि आपका समय भी नहीं आया था कुछ समय पहले, अभी आपका समय, इसलिए आप वेस्टिज की ट्रेनिंग में बैठे हो। तो बहुत सारे लोगों का अभी समय नहीं आया है। और मैं एक चीज बता दूं भाई, सारे लोग वेस्टिज नहीं करेंगे। अगर सारे लोग वेस्टिज में लाखों रुपए कमाएंगे तो मेरे भाई नौकरी कौन करेगा? यार ड्राइवर की नौकरी कौन करेगा? गार्ड की नौकरी कौन करेगा? समझ रहे हो मेरे भाई? तो सारे लोग वेस्टिज नहीं करेंगे, इस बात को भी अपने माइंड में रख के चलना कि सारे लोग वेस्टिज नहीं करेंगे। अगर आप हर किसी इंसान को सफलता की राह पर लेना चाहते हो, तो हर कोई सफल नहीं होना चाहता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3SW1 एंड थ्योरी, यानी कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे तो क्या अगली बार, यानी कुछ लोग आपके साथ काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? अगली बार, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। काम के लिए दृढ़ रहे, यानी कि हमेशा जो भी आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आप वो करते रहे मेरे भाई, ठीक है। और लोग खत्म ही नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि आपको पता है 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या, और हर दिन कितने लाख लोग इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं। तो लोग आपके पास कभी जीवन में खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। कोई आपके काम में क्या कहते हैं, बिजनेस में ज्वाइन करता है, आता है, काम करने आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट करने के लिए आपको हमेशा 7 स्टेप फॉलो करने, उसको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। अगली गलती के नंबर चलते हैं। गलती नंबर 5, बिक्री ना करना। क्योंकि नए बिजनेस में जब हम ज्वाइन होते हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आप बिक्री नहीं करते हैं। और मैं बताता हूं कि जब आप बिक्री नहीं करते तो आपका मनोबल बिल्कुल कम हो जाता है। बिक्री ना करने से क्या होगा? आपके पास जो प्रोडक्ट यूज होने वाला है वो यूज नहीं होंगे, और आपके घर में पड़े रहेंगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप परचेज हो सकता है कर ले, प्रेशर में आके कर ले, अपलाइन के आपके प्रेशर में कर ले परचेज। लेकिन जब आपके घर में सामान खत्म नहीं होगा तो आप कहोगे यार सामान तो खत्म ही नहीं हुआ, छोड़ना, बेकार का बिजनेस है यार ये। लेकिन वही सी जगह अगर आपने परचेज करी 100 पीवी की या 30 पीवी की परचेज करी, उसमें से अगर 1000 रुपए का आपने सामान लिया, 500 रुपए का सामान किसी को दे दिया, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार सच में बिक्री करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि मैंने किया है इस महीने, और हर महीने कुछ ना कुछ सामान मैं बेचता हूँ। 3000 रुपए का 100 पीवी का परचेज करता हूँ, तो कम से कम मैं 200-2500 रुपए का सामान बेच देता हूँ। क्योंकि मैं मीटिंग करता हूँ तो लोगों को सामान दे के जरूर आता हूँ। कई जगह पैसे मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते हैं, क्योंकि बिजनेस का वसूल है भाई। आपका फायदा भी होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होगा। और आपको ये कोई नौकरी नहीं कर जहां पे आपको सैलरी और ओवर टाइम के पैसे मिलते रहेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, लॉस होगा। लेकिन बिक्री ना करना एक सबसे बड़ी गलती है हमारी। जो लोग, नए लोग आते हैं, उन्हें बिक्री बिल्कुल करनी चाहिए। और
हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो कंपनी के बैकबोन है। आप सबको पता है कंपनी का 90% फोकस कंपनी के प्रोडक्ट पे है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, उसके बाद लोगों को बताना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, लोगों को विश्वास पैदा करना कि किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे बताएंगे। अगर मान लीजिए आपने 100 पीवी परचेस करी, उसमें से 1500 रुपए सामान किसी को दे दिया और बंदा कहता है नहीं भाई मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, काम नहीं करूंगा यार, तो उनसे पूछो चलो सर कोई बात नहीं, आप काम नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ लोग हो सकते हैं कि 5-10 लोगों की आप नाम और नंबर दे सकते हैं क्या, जिनको आज पैसों की जरूरत हो, तो कहेगा हाँ यार ये कर सकता हूँ भाई मैं, तो इस तरीके से उनसे नंबर ले लो मेरे भाई। कुछ लोग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे, लेकिन गारंटेड है कि 90% या 95% लोग आपको नंबर दे देंगे। जिसको आप सामान देने जाओ उससे पूछ लो भाई अभी आपके पास 5-10 लोग ऐसे बता दो जिनको मैं बिजनेस बताऊंगा, आपका भी काम हो जाएगा और आपके आईडी के नीचे कुछ लोग जुड़ जाएंगे और डेफिनेटली आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। अभी आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट यूज करिए, प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे, उन्हें कस्टमर बना दीजिए, उनसे रेफरेंस ले लीजिए। और रेफरेंस हर एक इंसान से जरूर लेना है, क्योंकि आपके पास लिस्ट बहुत छोटी होती है और उस लिस्ट को बड़ा करने का एक तरीका है, जब भी आप किसी को सामान दे तो उनसे 5-10 लोगों के नंबर जरूर ले लें। ठीक है, डुप्लीकेशन जब आप करते हैं किसी चीज का डुप्लीकेशन, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, अगर आप अच्छी चीज डुप्लीकेट करो तो अच्छी चीज डुप्लीकेट होगी, अगर आप मीटिंग में लेट आ रहे हो तो आपकी टीम भी मीटिंग में लेट आएगी, अगर आप 2 तारीख की जगह 10 तारीख को परचेस करें तो आपकी टीम भी 10 तारीख को परचेस करेगी। ठीक है, तो डुप्लीकेशन तो होगा इस बिजनेस में, अच्छी चीजें भी डुप्लीकेट होगी, बुरी चीजें भी डुप्लीकेट होंगी, अच्छी चीजें डुप्लीकेट करवानी पड़ेंगी, बुरी चीजें डुप्लीकेट अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो बिक्री पैसा कमाने के लिए है, तुम्हें जरूरत है नेतृत्व उदाहरण की। आगे चलते हैं, सही रास्ता क्या है, पहले कुछ महीने में बिक्री करनी है, हमेशा करनी है, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी संपादित, यानी कि अपने आप को एक स्टार्टिंग में क्या करें, जब आप शुरुआती महीने में काम करते हैं तो आपको क्या सोचना है यार मेरे को प्रोडक्ट सेल करने हैं, प्रोडक्ट सेल करने हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब आप प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस में खरीद के सेल करते हैं तो आपका बिजनेस बूम करता है, बढ़ता है, और उससे जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप सामने वाले से रेफरेंस लेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में क्या कहते हैं बिजनेस में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को तैयार करना है, मुझे सीखते रहना। यूट्यूब पे एक बहुत ही जबरदस्त माध्यम है हमारे सीखने का, यूट्यूब पे हर वो चीज अवेलेबल है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको लाखों रुपए महीना कमा सकती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है परचेस करने का, मेरे भाई जब आपको पता है इस बिजनेस में आपको परचेस करने के लिए सामान लेना ही पड़ेगा, तो आपको अगले महीने की परचेस के लिए इसी महीने से अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी पैसों की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 60 पीबी 100 पीबी करो, आप 30 पीबी करो, आप 1000 रुपए का सामान लो, लेकिन आपको पता है कि 2 तारीख को सामान लेने से सारे बेनिफिट मुझे मिलते हैं, तो 2 तारीख को मैं सामान ले लूंगा। और अगर आपके पास 2 तारीख को 1000 रुपए नहीं है तो आप 10 दिन पहले 5 दिन पहले से बंदोबस्त करके रखो। भगवान न करे कल को आपके घर में कोई दिक्कत हो जाए तो आप हो सकता है कुछ सेविंग्स करके स्टार्टिंग में रखते हो ना, आपको पता थोड़ा होता कि बीमारी आने वाली मेरे घर में, लेकिन आप उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके रखते हो पहले से, जिसकी वजह से आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो जो लोग 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में परचेस करते हैं डेफिनेटली उनका माइंडसेट अलग होता है, और मैं तो कहता हूँ भाई 2 तारीख को जब करना ही 6 तारीख को तो 2 तारीख को करो, और इससे 2 तारीख को परचेस करने से पूरा महीना आपके पास पूरा महीना काम करने के लिए होता है, क्योंकि अगर आप 2 तारीख की जगह 10 तारीख को परचेस करते हो, 10 दिन आपके महीने के खत्म हो गए, आपके पास पूरे महीने बचे सिर्फ 20 दिन काम करने के लिए। अगर उसी जगह आपने 2 तारीख को परचेस कर ली तो आपके पास 28-29 दिन बचते हैं पूरे महीने में काम करने के लिए। तो तुरंत प्रबंध करें आय का। अगली गलती पे चलते हैं, सही रास्ता क्या है, यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ते हैं तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा। यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बिक्री करनी पड़ेगी, जो लोग नए हैं और जो लोग नए इस बिजनेस में आते हैं उनको नहीं पता है तो अपलाइन से बात करिए, मुझसे बात करिए, किस तरीके से बिक्री करते हैं उसका रास्ता मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन बिक्री मेरे भाई जरूर करनी है। आगे चलते गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वाले, यानी कि बहुत मेरा फेवरेट, सपनों को चुराने वाले को गौर देना। जब आप किसी को अपने आस पड़ोस में देखिएगा, जब आप क्या कहते हैं कुछ बड़ी तरक्की करते हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास जलने वाले लोग अपने आप पैदा हो जाते हैं। अरे यार इसके घर में तो गाड़ी आ गई, इसके घर में तो बाइक आ गई, इसके घर में टीवी आ गया, इसके घर में तो फ्रिज आ गया। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके सपनों को चुराते हैं। जब आप आज बिजनेस में किसी को बोलो कि भाई मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, अगर वो बंदा बोल रहा है भाई तू 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में नहीं कमा सकता और तू फेल हो जाएगा और तू क्या कहते हैं इस जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा, बेकार काम शुरू कर दिया, अच्छा भला नौकरी कर तो रहा था, 15-20 हजार रुपए कमा तो रहा था, क्या काम शुरू कर दिया यार तूने, ये क्या काम करना शुरू कर दिया, किसने समझाया तेरे को, क्या बढ़वा दिया, क्या कर दिया। अगर इस तरीके के आपको लोग मिल रहे हैं तो उन लोगों से हमेशा दूर हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आप हैं और 4 लोगों के बीच में चले गए, मान लीजिए आप, एग्जाम्पल देता हूँ, जो लोग शराब नहीं पीते हैं, 4 लोग ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं और आप नहीं पीते हैं। आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने 2 महीने उनकी संगत कर ली तो 5वें शराबी आप हो जाएंगे। ठीक है, तो संगत
ऐसे लोगों के सपने को चुराने वालों को गौर न देना, उनकी बातों को न सुनना, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकते हैं। कभी उनसे पूछना यार चलो ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं छोड़ दूंगा इस बिजनेस को। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि यार मैं ना आने वाले 5 साल बाद अपनी नौकरी से बहुत परेशान हूँ और मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, और मुझे रास्ता बताओ, मैं वैसे ही छोड़ दूंगा अभी, बताओ रास्ता बताओ मेरे को, जहां पे मेरा 1 रुपया ना लगे, ना मैं कुछ पैसा लगाऊं, लेकिन मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद। तो आपके सामने से वो भाग जाएगा, आपको रास्ता नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे कोई बार खुद रास्ता नहीं है, वो खुद 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है। और 1 लाख रुपए कमाने वाला रास्ता कभी भी जिंदगी में 20,000 कमाने वाले से मत पूछना, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि 20,000 कमाने वाला रास्ता सिर्फ 20,000 का रास्ता दिखाएगा आपको, और 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आप 1 लाख रुपए कमाने वाले की संगति में रहने लग जाओ, डेफिनेटली अगले लखपति आप होगे। दूर रहे परिजनों से, नजदीकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सहयोगी से, जो कि आपके सपनों के बीच में परिता का कारण बनते हैं, यानी कि आपके सपने में आके आपको नेगेटिव कर देते हैं और आपको फिर उसी काम में ढकेल देते हैं जो आप 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, ठीक है। लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हमेशा चाहते हैं लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके यार, और जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपसे बहुत प्यार करते हो, वो चाहते हैं आप आगे बढ़ो, लेकिन वो कभी जिंदगी में कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ो। मेरे दोस्त बिल्कुल चाहते होंगे मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे दोस्त कभी नहीं चाहेंगे मैं उनसे आगे बढ़ जाऊं। तो ऐसे दोस्तों के साथ ही छोड़ दो भाई। जब आपके पास लाखों रुपए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर होगा, तो डेफिनेटली वो आपके पास भागते हुए आएंगे। प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली है बिल्कुल। तो इंडिया में एक चीज बिल्कुल मुफ्त मिलती है, वो है क्या पता है? सलाह। ठीक है, सलाह हमेशा सफल व्यक्ति से ही ले, जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं उन्हीं सलाह लें, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, बहुत सटीक एग्जांपल लगता है मेरे को बताने में, बहुत मजा आता है बताने में, कि मान लीजिए आपने सोने की चैन पहनी हुई है और किसी दोस्त ने बोला यार क्या पीतल की चैन पहन रखी है तूने, फेंक इसको निकाल के। तो क्या आप वो सोने की चैन निकाल के फेंक देते हैं? आप सबका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपको पूरा भरोसा कि सोने की चैन है ये, है ना। तो जब आपको भरोसा कि सोने की चैन है, तो इसी तरीके से आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लाख रुपए कमाते हैं। जब आपको बोले लाख रुपए नहीं कमा पाओगे तो कोई बात नहीं भाई, आप नहीं कमा सकते, मैं जरूर कमाऊंगा इस बिजनेस से। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं। सही रास्ता क्या है? अपने कान बंद कर लें उस समय जब आपके सपने चुराने वाले आपके पास हो। आपको शामिल नहीं करना चाहिए किसी भी एमएलएम को की वार्तालाप के दौरान, यदि आप पूर्ण सक्षम तैयार नहीं है। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में किसी को प्रैक्टिकल में या किसी को प्लान दिखाने गए हैं, तो आपके बीच में और जिसको आप प्लान दिखाने गए उसके बीच में कोई तीसरा बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके सपने चुराने वालों की बात करता है, यानी कि आपको ऐसा बोले भाई क्या बेकार काम लेकर आया है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, ठीक है। चलिए क्योंकि इस दुनिया के अंदर सलाह मिलती है, सलाह के लिए एक और बहुत सटीक एग्जांपल, सटीक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक बाप बेटा है, और बहुत ध्यान सुनिएगा एग्जांपल को और अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा, क्योंकि आपको लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए एक बाप और बेटा को क्या कहते हैं, कहीं जा रहे थे जंगल में और उनके पास एक घोड़ा था। तो जब वो घोड़े पे जा रहे थे तो वो घोड़े पे बैठ गए, तो कुछ लोगों ने बोला यार क्या बेकार के इंसान है यार, बताओ घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक घोड़ा जा रहा था उनके ऊपर, दो बाप बेटे चले जा रहे, तो बाप उतर गया। तो बाप ने जब कुछ आगे गए तो लोगों ने फिर बोला कि यार कैसा बाप है अपने, और कैसा बेटा है अपने बाप को पैदल ले चल रहा है और खुद घोड़े बैठा हुआ है। तो बेटा उतर गया, बाप को बैठा दिया। कुछ दूर आगे गए तो लोगों ने बोला यार कैसा बाप है, बेटा पैदल नीचे चल रहा है और बाप खुद घोड़े बैठा हुआ है। तो दोनों नीचे उतर गए। कुछ लोग दूर और आगे गए तो लोगों ने फिर बोला कि वो क्या करा, उन्होंने भाई घोड़े को अपने ऊपर उठा लिया बाप और बेटे ने। तो जब आगे गए तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार कैसे इंसान है, बताओ घोड़े को अपने ऊपर उठा रखा है, ये क्या गधे हैं क्या। तो इस एग्जांपल से पता लगता है कि लोग आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे मेरे भाई, उनकी क्या कहते हैं बातों से बिल्कुल अपने आप को डिससेटिस्फाई ना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि आप इस दुनिया के अंदर हर उस इंसान को खुश नहीं कर सकते, और अगर आपने कोशिश करी हर इंसान को खुश करने की तो आप जिंदगी भर दुखी रहने वाले हैं मेरे भाई। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, चाहे आपके पड़ोस मोहल्ले में लोग हो। अगर आपने कोशिश करी कि मैं सबको खुश रखूंगा तो जिंदगी में सबसे दुखी इंसान आप होंगे। सही रास्ता क्या है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ सही रास्ता क्या है। यदि आप इनको कुछ मत बोलो, काम करते रहो, एक दिन आपकी सफलता जरूर बोल देगी मेरे भाई, डेफिनेटली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और हम चलते हैं लास्ट की, एक मिनट, गलती नंबर लास्ट, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द यानी कि अपने अपलाइन को गलत भावना से देखना, गलत शब्दों का यूज करना अपने अपलाइन को, कि अपलाइन को तो कुछ नहीं पता यार, मैं जो जानता हूँ सब कुछ मैं ही जानता हूँ, यार अपलाइन मुझे सिखाया क्या, ठीक है। तो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। अपलाइन ने अब मुझे ज्वाइन करवा दिया, अब अपलाइन ही मीटिंग करेगा,
अपलाइन ही मीटिंग का मैसेज भेजेगा, अपलाइन ही मीटिंग के लिए कॉल करेगा, तभी मैं मीटिंग में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अब है ना। तो इस तरीके के लोग कभी अपने जीवन में गलतियां करते हैं और अब बिजनेस से असफलता पाके बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपलाइन ने आपको ज्वाइन करा दिया, और अपलाइन का बिजनेस है तो जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो उसी दिन आपका ये बिजनेस आपका हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, अपलाइन ने आपके लोगों से बात करेगा, आप अपलाइन ने आपकी लिस्ट बनाएगा, आपकी लोगों से बात करेगा, आपके लोगों मीटिंग में लेकर आएगा, अपलाइन ही सब कुछ करेगा, आप कुछ मत करना, और आपको 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, है ना। कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए नहीं आएगा, अगर अपलाइन सारे काम करेगा तो अपलाइन का 1 लाख रुपए आएगा। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो जो काम अपलाइन कर रहा है, जो काम अपलाइन बता रहा है, वही करना है बस आपको। ठीक है, क्योंकि अपलाइन को आपको कार के ड्राइवर की तरह यूज नहीं करना कभी जिंदगी में, ध्यान रखना मेरे भाई। अपलाइन को कभी ड्राइवर की कार के ड्राइवर की तरह यूज मत करना, हमेशा अपलाइन को कार की हेडलाइट की तरह यूज करना। जैसे जैसे मान लीजिए कोहरा है, आजकल कोहरा बहुत है, और कोहरे के अंदर जब आपने रात में कभी किसी ने इंसान ने गाड़ी चलाई तो उन्हें पता होगा भाई बहुत दूर का नहीं दिखता है, और जैसे जैसे लाइट की रोशनी जितनी दूर तक जाती है वहां तक गाड़ी जाती है, फिर उसके बाद दिखना शुरू हो जाता है। तो अपलाइन का काम ही यही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपलाइन आपके साथ बिल्कुल चलता रहेगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 2 लोग आपका सिर्फ भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और एक आपका अपलाइन। ये 2 इंसान के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप महीने में लाख रुपए कमाए, एक अच्छी गाड़ी ले, एक अच्छे घर में रहें। ठीक है, तो अपलाइन को हमेशा टी अप करें, हमेशा फॉलो अप करते रखें, और जब भी अपलाइन की बात हो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, दूसरे लोगों से जब भी बात करें अपने अपलाइन की तारीफ करें। इससे क्या होता है, जब आप अपने अपलाइन की तारीफ करते हो तो आपके डाउनलाइन आपकी तारीफ करना शुरू कर देता है। अगर आप तारीफ नहीं कर रहे हैं तो आपके डाउनलाइन भी आपकी तारीफ नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि हमें हमें हमारे सिद्धार्थ सर जो 1 करोड़ रुपए का महीना कमाते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसे जिस राज्य के राजा होगा उसी ऐसी सेम उसकी प्रजा होगी। तो दुनिया के चंद लोगों में से ही आपका अपलाइन जो चाहता है आपको सफल हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं चाहता आपके अपलाइन के अलावा कि आप सफल हो जाओ। अगर आप अपने अपलाइन से बोलो सर मेरे को क्राउन बनना है, बिल्कुल आपका अपलाइन बोला भाई बिल्कुल क्राउन नहीं भाई, यूसीडी बनेंगे, सीधा डीसीडी करेंगे और एम्बेसडर बनेंगे, आज लाखों रुपए कमाएंगे। एक अपलाइन ही होता है जो आपको बताता है। अगर आप अपने आस पड़ोस में बोल दो भाई मेरे को किसी 50,000 रुपए कमाने, हो गया भाग जाए यहाँ से, क्या बेकार का काम लेकर आया मेरे पास, है ना। तो एक अपलाइन आपके हमेशा तारीफ चाहता ओ तारीफ करिए, अपने हमेशा जिम्मेदार रहो अपने अपलाइन के प्रति। अपलाइन का मैसेज, कई बार क्या होता है मैं मीटिंग का मैसेज भेजता हूँ, लोगों को फोन भी करना पड़ता है उसके बाद, यार जिम्मेदारी लो ना। अगर जिस चीज के आप लाखों रुपए कमाने आए हो वहां पे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो कैसे लाखों रुपए कमा पाओगे। ठीक है, तो जिस दिन आपके पास मैसेज आएगा अपलाइन मैसेज करके कॉल करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को फोन करना, मैसेज भेज के उनको इन्वाइट करना मीटिंग में। ठीक है, क्योंकि जब आप एक माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो उस डांट के पीछे कहीं ना कहीं उनकी भलाई होती है बच्चों की। एक बच्चे छोटे बच्चे आपको देखो स्कूल नहीं जाते होंगे तो माँ बाप उन्हें मार के भेज देते हैं, चाटे वाटे मार के भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता अगर ये पढ़ लेगा तो कहीं ना कहीं कुछ इंसान बन जाएगा और आने वाले समय में कुछ बड़ा करेगा। तो जब आपका अपलाइन अगर आपको डांट रहा है या किसी चीज के लिए बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें अपलाइन का फायदा नहीं है, उसमें आपका ही फायदा है। तो जब भी आप अपलाइन आपको कुछ बोले तो उसको गुस्से में नहीं लेना, इसका मतलब है कि आपका अपलाइन आपके बारे में बिल्कुल सोच रहा है और आपको कैसे लाखों रुपए इनकम पे ले जाना है वो इसके बारे में हमेशा सोचता है। ठीक है, क्योंकि जब भी एक जिराफ होता है, जिराफ अपने बच्चों को जब पैदा करता है तो उसका बच्चा बिल्कुल धड़ाम से धरती पे गिरता है, तो उसकी जो माँ आती है उसको लात से मारती है ताकि ये खड़ा हो जाए। जैसे वो खड़ा होता है फिर गिर जाता है, उसकी माँ फिर से लात मारती है, पेन देती है, दर्द देती है, तब जाके उसका बच्चा खड़ा हो पाता, जिराफ का बच्चा। ठीक है, तो जब तक आप अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सीख पाएंगे डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और एक लाइन के साथ आज की मीटिंग इसी को समाप्त करूंगा यहीं पे कि वी आर हार्ड ऑन आवर सेल्फ देन आवर लाइफ इज वेरी इजी। अगर हम अपने आप के प्रति कठोर हो जाएंगे तो हमारी लाइफ हमारी जिंदगी बहुत इजी होने वाली है मेरे भाई। हमेशा कंफर्टेबल ना रहे, अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल रखे, और जितना लाइफ को आप अनकंफर्टेबल रखेंगे आपकी आने वाली जिंदगी उतनी कंफर्टेबल हो जाएगी। और अभी आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल में रखेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी, आपके आने वाले बच्चों की जिंदगी अनकंफर्टेबल होने वाली है। डिसीजन आपका ही है हमेशा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज की ट्रेनिंग का समापन, और आशा करता हूं कि जिसको इंसान को भी आज इस मीटिंग के से थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव होगा या जीवन में कुछ सीखा तो अपना अपना हैंड रेस कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि जीवन में आज आपकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आई थिंक मैं कर पाया हूँ। करने को बहुत कुछ था लेकिन मैं बहुत कुछ ना देकर थोड़ा बहुत मैं बहुत कुछ देना चाहता था आपको। डेफिनेटली आपको आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी, जिन लोगों को आज की ट्रेनिंग लगी है चलिए थैंक यू सो मच यार, बहुत जबरदस्त मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आपकी यही डेडिकेशन बताती है कि किस तरीके से आप अपने सपनों के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और अपने सपनों को पाने के लिए तत्पर तैयार हैं। चलिए मैं आप सबका एक बार हैंड रेस नीचे कर देता हूँ दोस्तों, और बहुत देर ना करते हो सीधा हम चलेंगे हमारे
विनोद भाई की तरफ, आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी, अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट कर ले भाई। विनोद भाई, विनोद जी। विपिन भाई मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर एकदम? अरे ग्रेट भाई, ग्रेट, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर मेरे भाई, जबरदस्त भाई। थैंक यू वेरी मच विपिन भाई, आज शानदार सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय हम और हमारी टीम के लिए। मैं उम्मीद का बहुत शानदार ट्रेनिंग रही आपकी और सभी की ग्रोथ होगी। सबसे पहली बात कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने लोगों ने, आप प्लीज हैंड रेज करके बता दीजिए कि सेशन कैसा लगा, और किसी इंसान ने अगर कुछ सीखा है तो वो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि बहुत जरूरी है उसको इम्प्रूव करना। अगर आपने कुछ गलतियां करते हैं इस बिजनेस के दौरान, किसी को शेयर करने के दौरान, तो प्लीज बता दीजिएगा। सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पर अभी। कितने लोग सुन पा रहे हैं मुझे प्लीज एक बार एड्रेस करेंगे सारे के सारे, या किसी की नाइट ड्यूटी है या कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है? ओके, कोई एक इंसान ऐसा या 1 बाय 1 मैं पूछना चाहूंगा कि इससे अपना एक्सपीरियंस आज की ट्रेनिंग का, उसने नया क्या सीखा और वो क्या एग्जीक्यूट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में इस चीज को लेकर के। दीपक धारिया, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या सीखा, कितना मजा आया आज? जी सर, आज बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी सर, आज की बहुत कुछ सीखे मिली सर यहाँ आज। नया क्या सीखा आपने वैसे यहाँ पर, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके रख देगा यहाँ पर? जी सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला सर, जैसे सर ने बताया। बताइए बताइए। हाँ हाँ, एक सेकंड सर। मतलब आपने लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा है तो भाई जी सर कुछ ना कुछ बिल्कुल करने जी वाले सर। हैं आप। हाँ, जैसे सर ने बताया कि अपने अपलाइन को आप एक गाड़ी की तरह समझिए, गाड़ी की ड्राइव आगे बढ़ते जाएंगे सर, आपकी बस हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोहरा जिसे सर बताया, ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। बिल्कुल, कहने का मतलब आपका सीधा से ये है कि ऑनरशिप लेनी है अपने बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस आपका है। आपके साथ साथ जी सर, सिद्धार्थ सर ये बोलते हैं कि बिजनेस सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, हम लोगों का है। लोगों को कनेक्ट बिल्कुल करके राइट रखें सर। और लोगों से कनेक्ट होकर भी रखें। और विपिन भाई ने एक और चीज बताई कि अपने अपलाइन से टीएप करें खुद को और अपनी टीम को। टीएप मतलब जोड़ करके रखें। अगर आपके पास अभी समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा अपनी मीटिंग्स में बिजी हैं, तो उस इंसान को जिससे आपने करंट में मीटिंग की है डायरेक्ट अपने अप्लाई से कनेक्ट करें, और जो भी इसकी क्वेरीज हैं, जो भी छोटे मोटे सवाल होंगे ना, कुछ रह जाता है तो पूछने पे आप बिजी रहते हैं या कुछ भी हो, विपिन भाई से कनेक्ट कर दीजिए, मनीष सर से, मुझसे, खुद से कनेक्ट जरूर करके रखिए। जैसे लास्ट में विपिन भाई ने एक स्टोरी सुनाई थी अभी, जिराफ जी वाली। सर, बिल्कुल सर, राइट। जिराफ वाली स्टोरी इसलिए सुनाई ओके उन्होंने सर, क्योंकि राइट कई सर, बार ऐसा बहुत होता है अच्छा। ना कि मेरे अप्लाई नहीं सब कुछ मेरे लिए करेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो डिसिप्लिन होता है। जब भी जिराफ का बच्चा पैदा होता है, वो उसकी माँ लात इसलिए मारती है ताकि उसके आसपास में जो जानवर होते हैं ना, शेर, भेड़िए, हाइनास वगैरह, उसे खा ना जाए। इसलिए स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दुख होता है, अगर पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सख्ती है, नियम है, और दोस्त बिना डिसिप्लिन के आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम है, सिस्टम फॉलो नहीं हो करना ही पाएंगे पड़ेगा सर। आपको। सिस्टम बहुत सिंपल है। आप 7 कदम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 7 गलतियां आप सीख चुके हैं कि क्या क्या नहीं करनी होगी। सबसे जरूरी बात आपने नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी चीज है। जी सर। और विपिन भाई, मैं आपको माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ट्रेनिंग में बने रहने के लिए। चलिए, थैंक यू जी सो सर, मच थैंक विनोद यू सर। भाई, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि विनोद भाई कहाँ पर है। विनोद भाई बताता हूँ मैं, विनोद भाई अपने फील्ड पे हैं और 2 दिनों से वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। इस वजह से नहीं करना है कि मीटिंग करनी जरूरी नहीं है, मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई उनके साथ से जब लोग जीवन में आते हैं उनके साथ काम करने, तो जब तक वो मीटिंग नहीं करेंगे तो उनके लोग कैसे मीटिंग करेंगे। आज वो ड्रेस में बैठे थे, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा कि जब मेरा अपलाइन ड्रेस में बैठेगा तो मैं भी ड्रेस में बैठूंगा, मेरा अपलाइन मीटिंग करेगा तो मैं भी मीटिंग करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने अपलाइन से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने का ही बिजनेस है और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप बिना सीखे सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपए पहुंच जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। आज की ट्रेनिंग में आपका समय देने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से ट्रेनिंग में बने रहें। हम इसके बेहतरीन पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 3 के अंदर।
जब भी अगला पार्ट होगा कल या परसों में, उसका लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि अब मैं बताऊंगा तीसरे पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज तो मैंने बताया क्या नहीं करना है, अब आपको मैं बताऊं क्या करना है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट मैंने बताया था स्टार्टिंग की मीटिंग में, स्टार्टिंग में कि जितना इंपॉर्टेंट है क्या करना है, उतना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो आज हमने देखा क्या नहीं करना है, 7 कदम जो नहीं करने हैं, 7 गलतियां जो नहीं करनी है, वो 4 चीजें आपने लिखी होंगी। इसकी रिकॉर्डिंग जाने जा रही है, यूट्यूब पे चली जाएगी। अगर आपको फिर से ये ट्रेनिंग सुननी है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो जितने मन करे आप सुनिए, सीखिए, नोट्स बनाइए और बिल्कुल सीखिए मेरे भाई, क्योंकि बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पार्ट 3 के अंदर मिलेंगे कि ऐसे कौन से काम है जो हमें सिर्फ वेस्टेज में आगे करने हैं, जिससे हम 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं। चलिए, विद दिस थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। इसी तरीके से ट्रेनिंग में आते रहे, अपने लोगों को लाते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। और डेफिनेटली 2 से 3 साल के अंदर इसी लाइन के अंदर जो लोग आज मीटिंग में ज्वाइन है, 2 से 3 साल के अंदर इनमें से बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे होंगे। तो उन्हें पता लगे कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले विपिन भाई ने एक ट्रेनिंग दी थी, 7 काम जो नहीं करने थे, वो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। आज देखो मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके प्यार के लिए, आपके हर उस चीज के लिए जिसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आपको ट्रेनिंग मीटिंग में लाने के लिए और ट्रेनिंग मीटिंग बताने के लिए। चलिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अगली ट्रेनिंग में मिलेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच और बाय बाय।